मैंने एक दो आर्टिस्ट को बातें करते सुना, अच्छा ये हीरो कौन है, यार पर्ची है जी। ये बात मैं पहली दफ़ा शेयर कर रहा हूँ। आई वॉज नॉट कंफर्टेबल विद फेम। पैसों के लिए काम किया और बाद में रिग्रेट किया। क्योंकि अब आपको जीना भी तो है ना। मैं मेरी कौन सी नौकरी लगी हुई है, या मैं मेरे कोई कौन से मुरब्बे हैं, ज़मीनें हैं। Hey guys, अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ राबिया एंड यू वाचिंग मी ऑन फूशा मैगज़ीन। आज जो मेरे मेहमान हैं उनको किसी तारुफ की ज़रूरत नहीं है। वो हमारी इंडस्ट्री के बहुत सीनियर और एक्सट्रीमली टैलेंटेड एक्टर हैं, रेहान शेख। और मैं उनकी इतनी बड़ी फ़ैन हूँ, लेकिन आई थिंक जब मैंने उनको इनकार में देखा तो बस वो मैं बयान ही नहीं कर सकती कि मुझे कितना अच्छा लगा उनके उस कैरेक्टर को देख के। और इतने मैसेजेस मैंने उठाए एंड आई वाज सो हैप्पी कि वो एक ऐसे फादर का किरदार अदा कर रहे हैं जो सपोर्ट कर रहे हैं अपनी बेटी को। और मुझे लगता है कि वो मेरे लिए उनका सबसे बेस्ट कैरेक्टर है जो उन्होंने अब तक परफॉर्म किया है। तो आज हम उनसे कुछ गपशप करते हैं, कुछ बातें जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम रेहान साहब, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, थैंक यू फॉर लवली इंट्रोडक्शन। मैं आपको बता नहीं सकती, मुझे इनकार देख के ना, मतलब यूजुअली रियलिस्टिकली स्पीकिंग अगर हम बात करें तो पेरेंट्स के रोल्स में इतना मटेरियल नहीं होता है। बहुत दफ़ा कभी कभी फॉरवर्ड भी कर देते हैं, लेकिन वो जो कैरेक्टर था वो तो बस दिल जीत गया। और आपकी लाइन, वो लाइन तो मुझे इतनी अच्छी है कि आपने बोली थी कि बाप से कोई नहीं बात छुपाओ ताकि जब ज़रूरत पड़े तो बाप खड़ा होकर लोगों से तुम्हें बचा सके। तो वो बहुत ही अच्छी। दिस ऑल क्रेडिट टू ज़फ़र मिराज साहब। मतलब व्हाट अ फाइन, व्हाट अ प्रोग्रेसिव पीस ऑफ राइटिंग इट वाज। एंड ऑफ कोर्स यू नो बोथ द टीम, काशिफ साहब एंड ज़फ़र, यू नो बहुत सेंसिटिव हैं यू नो एज आर्टिस्ट्स। ज़फ़र भाई के साथ मैंने एक सीरियल बहुत साल पहले भी किया था, यू नो व्हेन आई वाज लॉट यंगर। So I have very good memories, fond memories of working with him. And ये तो आया तो इनकार तो, you know, I just read the script and I just thought this is, you know, I want to do this. वो तो आपको एक बहुत डिफरेंट सा लग रहा होगा ना, बिल्कुल। वो चीज़ जो आप कितने अरसे से करना चाह रहे हो, एक कैरेक्टर। हमारे यहाँ obviously the whole story, you know, revolves around the young female protagonist most of the times. बिल्कुल। और वो रोती हुई औरत, तो रोती हुई लड़की दिखाना बड़ा ज़रूरी समझा जाता है हमारे यहाँ। लास्ट आई एम टॉकिंग अबाउट द लास्ट फ्यू इयर्स और डेकेड एट लीस्ट। तो उसमें नॉर्मली बाप जो है वो उसका एक रोल जो होता है ना, इस लाइक ऑपरेसर का ही दिखाया गया है। द वंडरफुल थिंग क्वालिटी ऑफ दिस वाज कि दिस वाज अगेंस्ट द ग्रेन एक्चुअली, अगेंस्ट द ग्रेन इन सम वे। इट वाज रियलिस्टिक एज वेल, बट आल्सो यू नो यार ऐसे भी हो सकता है। नहीं, बहुत अच्छा मैसेज दिया। और मैसेज दिया कि आप सपोर्ट करें। और आई थिंक उस तरह की अनफॉर्चुनेटली शायद हम अपने स्क्रिप्ट्स में ये चीज़ें हाईलाइट नहीं कर रहे, यू नो कि हैं, एग्जिस्ट तो करते हैं ऐसे। और मुझे लगता है बाप की ना, बेटियों की बाप से बड़ी क्लोज रिलेशनशिप होती है। और हमारे यहाँ बहुत दफ़ा नहीं उसको सही प्रोजेक्ट करते, तो इसलिए वो इतना खूबसूरत लग रहा था। फिर आपकी और यमुना की ऑन स्क्रीन जो कनेक्शन था वो बहुत क्लिक कर रहा था, यू नो। वो इंटरव्यू में कहती भी है ना, एक ही बंदा है जिसने मुझे अब तक सपोर्ट किया, वो मेरे फादर हैं। वो कहती है, और जिस वक्त बिल्कुल उसका एक ट्रांजिशन आ रहा होता है वो रुक जाता है वहीं पे, वो कैरेक्टर वो दोबारा। यमुना इज़ अ फैंटास्टिक एक्ट्रेस। मैंने उसके साथ पहले जुगनू किया था, फारूक रिंद का, और वो एक बिल्कुल कॉमिक, वो तो डिफरेंट था बिल्कुल। इट वाज लाइक ए कॉमिक जोन में फारूक उसको और मुझको दोनों को खुला छोड़ देता था कई दफा के वो, क्योंकि फारूक वर्क्स लाइक दैट, वो तो बहुत ऑफ द कफ इम्प्रोवाइज वगैरह। तो जब पहली दफ़ा मैं यमुना के साथ कर रहा था तो इट्स अ वेरी फनी थिंग, क्योंकि फारूक जो है वो बड़ा, वो सिनेमा का बहुत बड़ा फ़ैन भी है, और वो ओल्ड सिनेमा का स्पेशली। तो एक्साइटेड होके आया और उसने कहा, वो जब उसने एंट्री की जुगनू में, मैं जुगनू की बात करना शुरू हो गया। नहीं बिल्कुल, उसने कहा कि राज कपूर, रेहान भाई राज कपूर, मुझे लगता है कि दिलीप कुमार और राज कपूर दोनों की ये दोनों मिल रहे हैं स्क्रीन पे। आप और यमुना तो आपको देखता हूँ दिलीप कुमार, वो कहते हैं राज कपूर। मैंने कहा यार, obviously we were very flattered by that you know comparison. बिल्कुल। But talking about Yumna, what a fantastic actress, and मैं समझता हूँ मेरे ख्याल सबसे टैलेंटेड हमारे और भी हैं जिनके साथ मुझे काम करने का इत्तेफाक नहीं, लेकिन जिसके साथ मैंने काम किया, आई थिंक डेफिनेटली शी इज़ वन ऑफ द बेस्ट, और द बेस्ट, यू नो। अच्छा ये बताएं, इनकार पे रिएक्शन कैसा आया आपको, रिस्पांस कैसा आया? बहुत कहा जाता है जी रेटिंग्स नहीं आ रही, रेटिंग नहीं आ रही, एक तो ये तो बट द क्रिटिकल एक्लेम वाज फिनोमिनल एंड पीपल्स रिएक्शन, और हमारी
जो sort of thinking audience said, they were bowled over by it and मेरे नज़दीक आर्ट का मैं हमेशा से ही सोचता हूँ, मैंने एक दफ़ा ये बात किसी से सुनी थी, मैंने उसको बहुत यंग एज से अपने कि आर्ट का मकसद क्या है. It's not just to entertain you, brainless entertainment नहीं है, it's also to make you think. बिल्कुल. So if any project that can combine those two elements for me, and वो कई नहीं आते इस तरह के project. I think I was lucky, कि वो मुझे मेरे हिस्से में आया और I was given the opportunity and I loved. अभी भी मैं सोचता हूँ, मैं जो भी स्क्रिप्ट आता है मैं उसको इनकार से ही कंपेयर करता हूँ और उसके बाद मेरा ख्याल था हाँ अच्छा नॉमिनेशन भी हो गई ये वो इधर उधर जगहों पे तो शायद अब मुझे लेकिन कोई ऐसी चीज़ नहीं आई जो आई वुड से देयर बीन डिसेंट स्क्रिप्ट्स, ओके स्क्रिप्ट्स. A lot of them are not so okay, to be polite, because हम लोग ratings के सिस्टम में फंसे हुए हैं and that's what the channels and the production houses are. But किसी ने बाहर जब निकलते थे इनकार के वक्त तो कोई आके पकड़ के बोल देता था आप कितनी अच्छे बाप बने हुए. कुछ ऐसा जज्बाती कोई इमोशनल सीन हुआ जो शेयर कर सकते हैं आप? मुझे मैसेजेस काफ़ी आए, DMs बहुत आते हैं, DMs वगैरह इमोशनल किस्म के I didn't hear what you did in that and it reminded me of my father, or फिर हमारे एक जर्नलिस्ट हैं उन्होंने बड़ी बड़ी हेडलाइन लगा दी द फेवरेट फादर ऑफ टेलीविजन. मैंने कहा यार ये तो अच्छा है ना, दिस इज नाइस. मैंने कहा चलो ठीक है. So I enjoy that, my family enjoy that because because I'm not a father in real life, but but that was so it was great. It's great to channel that. But बहुत लोगों के मैसेजेस, बहुत लोगों के. अच्छा, आपने बहुत जब आप लंदन चले गए एजुकेशन के लिए तो वहाँ पे जाके आपने एक थिएटर ग्रुप स्टार्ट कर लिया और थिएटर करना अच्छा ये भी एक मैं गया नहीं था, मतलब इनफैक्ट आई वाज बोर्न देयर, आई केम हियर एंड देन अगेन आई वेंट बैक एंड मैंने एक्टर पहले मैं वहाँ बना था लंदन में. हाँ, खुद ही प्लेस करते करते तो ऐसे. ये आइडिया कैसे आया, मैं ये जानना चाहती हूँ. आपने सोचा कि मैं ये थिएटर ग्रुप स्टार्ट करता हूँ और आपको किसी ने अप्रोच किया या आपने वो इंडियन पाकिस्तानियों को पकड़ के? वेरी ऑर्गेनिकली. मैं बचपन से ड्रीम था कि हाँ एक्टिंग करेंगे, डायरेक्शन करेंगे. फिल्में देखते थे. कौन सी फिल्में देखते थे? मतलब दैट टाइम वही जो मैंने तो उसको जेम्स बॉन्ड की फिल्में देखी थी, या वो उस जमाने में जो हीरोज पुराने होते थे जो हम बिल्कुल छोटे छोटे होते थे. तो पाकिस्तानी देखते थे? पाकिस्तानी फिल्में, हाँ. बॉलीवुड तो मैंने कोई 12-13 साल की उम्र में जाके देखनी शुरू की. उससे पहले तो वो इंग्लिश उस ज़माने में वैसे भी हमारा सिनेमा मतलब अर्ली 80s तक तो लोग जाते थे सिनेमाज में ना. तो वो देन तो वो था कि यार खुद ही लिखे, खुद ही डायरेक्ट करें, खुद ही मतलब वो बचपन से वो एक शौक था. फिर मैं सोचता चलो यार, पहले कुछ सब कहते थे डॉक्टर इंजीनियर, कोई जाता नहीं था इस फील्ड में. मर्दों के लिए तो, बॉयज़ के लिए तो इट वाज अ नो गो. कुछ बन जाओ, कमाओ कुछ और फिर आप चलो इस तरफ. तो वो इंग्लैंड जब चला गया स्कूल में तो वहाँ जाके मैंने देखा कि अच्छा ये ड्रामा भी एक सब्जेक्ट है. और ये मैंने कहा चलो अगर मैं आई डिडंट डू वेल इन साइंसेस में भी आई कैन. अब्बा को पता था कि आप ड्रामा ले रहे हैं? नहीं, अच्छा उनको नहीं पता था. और ए लेवल, अच्छा मेरी कज़न जो है उनकी शी वाज लिविंग इन इंग्लैंड और शी वाज ब्रॉट अप इन इंग्लैंड. उसको उर्दू नहीं आती थी, उसकी शादी हो रही थी पाकिस्तान में, तो उर्दू की क्लासेस उसने ज्वाइन की. अच्छा. एंड आई वाज अ टीनेजर, तो उसने मुझे कहा कि वो उर्दू क्लासेस में साथ चलो, तुम भी चलो. तो अब उस वक्त जब आप टीन एज में होते हैं, वो उसने कहा वो बहुत लड़कियां होती हैं. अच्छा उन्होंने सही डोर डाली. चले. सो वो टीचर जो थी हमारी, उन्होंने कहा कि तुम्हारी उर्दू तो बहुत अच्छी है, तुम्हें तो ज़रूरत नहीं है, तो मेरी हेल्प कर दिया करो. तो आपने कहा मैं उर्दू सीखने थोड़ी आया था. उसने कहा मेरी हेल्प कर दो. तो मैं हेल्प क्या करता था, मैंने उस वक्त शायरी करना शुरू की थी. तो मैं शायरी उनके साथ शेयर करता था या कोई शॉर्ट स्टोरी लिखता था उनको. मुझे लिखने का बहुत शौक था. मेरा फर्स्ट जो वो था कि एज अ राइटर आई वांटेड. तो उन्होंने कहा कि तुम साल का एंड आ रहा है तो तुम प्ले लिखो सबके लिए, तुम लिखते भी हो, अच्छा लिख लेते हो, तो प्ले लिखो. और इसमें सारे जो स्टूडेंट्स हैं ना, वो जिसमें 5 साल की उम्र से लेके 55 साल की उम्र तक के लोग उर्दू सीख रहे हैं,
उनमें से जो कुछ लोग तो ये सारे लंदन में रहते थे? लंदन में एक एशियन सेंटर था वहाँ उधर पे, ये वो लोग उर्दू सीख रहे थे और आप? जी। और फिर उनकी एक और क्लास थी, उसमें से भी कुछ स्टूडेंट्स आ गए। देन आई वाज पुट इन द फर्स्ट टाइम, यू नो, मुझे एक अपॉर्चुनिटी कि मैं एक रोल लिखूं, उसमें मैंने अपने आप को भी कास्ट किया, ठीक है, ब्रेक दी अपने आप को, मेन रोल आपका ब्रेक, था? जी और ओके। एंड अपने फिर आपने, अब मैं पूछूं, सबसे खूबसूरत लड़की को आपने अपने साथ हीरोइन रखा या नहीं रखा? ऐसा नहीं, उसमें हम लोग खैर चंद ही लोग थे। और फिर मेरा एक क्लास में केमिस्ट्री, इनफैक्ट उस बंदे, द फ्रेंड ऑफ माइन, ही जस्ट पास्ड अवे लास्ट वीक ड्यू टू कोविड। एंड उसको मैंने कन्विंस किया, वो मेरी केमिस्ट्री क्लास में था, यार तुझे उर्दू आती है यार, यू नो, तो तू मेरे प्रेम में एक रोल कर ले, क्योंकि उर्दू बोलने वाले नहीं मिलते थे। तो इस तरह से खींच खांच के उसको ले आया, फिर इस तरह से ना एक ग्रुप सा बन गया। अच्छा, हमने तो परफॉर्म किया कि अच्छा चलो ख़त्म, यू नो, किसी ने ऑडियंस में देखा, शी वाज हेड ऑफ द काउंसिल और समथिंग, जो वहाँ की लोकल काउंसिल थी। उन्होंने कहा मैं बहुत इम्प्रेस हुई हूँ, तो आप ये फ़लाँ फेस्टिवल में करें एंड वील पे यू फॉर दैट। हम लोग तो मतलब 18-19 साल की उम्र, मतलब यू नो पॉकेट मनी पे जी रहे थे, तो सो हैं पैसे भी मिलेंगे, तो वो शुरू हो गया। फिर किसी और ने वहाँ देखा, उन्होंने कहा आप फ़लाँ फेस्टिवल में करें, तो हमने एक ग्रुप बना लिया, नौजवान आर्ट्स ग्रुप। तो वहाँ से शुरुआत हुई। अच्छा, बाकी लोग सेंसिबल थे, सब साइंसेस पढ़ रहे थे, कोई कंप्यूटर साइंसेस पढ़ रहा था, सब ने अपनी पढ़ाई जारी रखी। मैंने कहा नहीं, मैंने तो यही करना है। देन आई स्टडी ड्रामा फॉर 3 years, आई डिड अ डिग्री इन ड्रामा। तो मैं तो फिर बिल्कुल ही, मेरा इट चेंज्ड माय पर्सपेक्टिव, यू नो, मुझे एक अपॉर्चुनिटी मिल गई, शायद मुझे यही करना था हमेशा से, लेकिन मुझे रास्ता नज़र नहीं आता मैं वहाँ तक जाऊँ कैसे। एंड देन सडनली यस, आई वाज went to university, studied drama, I did a BA honors for 3 years. Mostly वहाँ पे मिडिल क्लास इंग्लिश स्टूडेंट्स थे। हर साल एक पाकिस्तानी या इंडियन वो होता था 100 स्टूडेंट्स में से, तो अपने ईयर में मैं वो पाया था। और तो वो इस तरह से शुरुआत थी, और साथ साथ मैं अपना और थिएटर ग्रुप रन कर रहा था। ओके। और हमें जहाँ भी परफॉर्मेंस के लिए बुक करते थे हम चले आते। तो किस किस्म का कंटेंट क्रिएट कर रहे थे, क्या होता था आपके? मुझे ये इट वाज क्वाइट, यू नो, शुरू में तो स्केचेस वगैरह थे, कॉमेडिक था, यू नो, एंड लेकिन क्या वही टिपिकल जो कि पाकिस्तानी ऐसे होते हैं या एशियन ऐसे होते हैं? नहीं, इट वाज लाइक स्टोरीज व्हाट वी कुड थिंक ऑफ एट दैट टाइम। मेरे भी कोई इतना एक्सपोजर नहीं था। और जब मैं यूनिवर्सिटी गया तो मुझे अंदाज़ा हुआ कि जो मेरे साथ हैं, कोई बचपन से शेक्सपियर देख रहा है, कोई पियानो बजा रहा है बचपन से, ये तो सारे बड़े, मतलब दे हैड बीन एक्सपोज्ड। तो यू नो, इन अ सेंस मेरे लिए मुझे लगा कि मुझे तो कुछ नहीं आता है, यू नो। लेकिन द थिंग था, एक अंदर मेरे पैशन बहुत ज़्यादा था। और आप सोच सकती हैं कि हम लोगों ने यूथ सेंटर्स में परफॉर्म किया, क्लब्स में परफॉर्म किया, थिएटर में भी किया, और मतलब हर किस्म की वेन्यू, तंदूरी रेस्टोरेंट में भी परफॉर्म किया, जहाँ में जगह मिलती थी हम परफॉर्म। एंड फिर हमने उस तरह से परफॉर्म करना शुरू कर दिया कि ज़्यादा रोल्स 3-4 लोग, हमारे पैसे ही नहीं होते थे, तो हम कहते कि यार ऐसी कहानी हो जिसमें आप 4 कैरेक्टर तुम करो, 4 मैं करूँ, 3 मैं करूँगा। तो इस तरह से हम तो वी बिकेम वेरी यूज्ड टू काइंड ऑफ डूइंग वेरियस काइंड ऑफ। अच्छा, वो बाकी सारे जो थे वो पार्ट टाइमर्स थे। मैं एक पागल था जो कि सीरियस उधर भी ये भी कर, मैं एक तरफ वो कर रहा था अपनी स्टडी और साथ में ये। एंड सो अब मैं अगर मुड़ के देखता हूँ, उसमें कंटेंट भी मतलब हमारा एजी भी हो जाता था कई दफ़ा, यू नो। और उस वक्त सोचा नहीं, जो होती थी, लिखता मैं था ज़्यादातर, यू नो, और बहुत सारी चीज़ें इम्प्रोवाइज़ भी होती थी। लेकिन मैंने जब फाइनल ईयर किया तो मैंने अपने ट्यूटर्स को कहा कि यू नो, मैं राइटिंग एंड एक्टिंग बाय 2 फाइनल में आपको ये डिसाइड करना होता है, तो मैंने कहा मैं दोनों करना चाहता हूँ। तो आई हैड अ हायर मार्क इन राइटिंग देन एक्टिंग, यू नो। अगर उसमें बी था तो एक्टिंग में B+ था, उसमें A था, उसमें मतलब ज़्यादा नंबर मिले। सो मैंने एक स्पेनिश प्ले को अडेप्ट किया था फॉर 3 परफॉर्मर्स एंड लॉर्का का, एंड उसमें काम भी किया। और तो यू नो, इन द सेंस राइटिंग एंड एक्टिंग हैव काइंड ऑफ बीन हैंड इन हैंड फॉर मी इन माय अर्ली डेज। एंड देन फिर जब प्रोफेशन में आए कि अब क्या करना है,
तो फिर जॉब ढूंढना शुरू हो गया एज एन एक्टर। ये लंदन में ही आप लंदन ढूंढ में रहे तो थे? वहाँ तो होता है आपको एजेंट ढूंढो पहले जो आपको रिप्रेजेंट करे, उसके बगैर आपको काम नहीं मिलता। Okay. और उसके बाद लेकिन जैसे ही मुझे बहुत जल्दी एक मिल गया और फिर आई गॉट माई फर्स्ट ब्रेक। फिर आपको वहाँ का एक्विटी कार्ड वगैरह चाहिए होता है टू काम वर्क देयर। इन दोज डेज दोज वर द रूल्स। सो दैट्स हाउ आई बिगैन एंड छुट्टियों में यहाँ आया हुआ था तो मतलब पेरेंट्स को मिलने के लिए। तो वो शाकिर उज़ैर साहब से मुलाकात, सरमद सहबाई, यहाँ भी हमने थिएटर परफॉर्मेंस कर डाली। मुझे मालूम है वो पीछे आपने गार्डन में किया था। बहनों के साथ मिलकर उनकी फ्रेंड्स के साथ वो कर डाली। तो बस वो फिर शाकिर सरमद सहबाई से मुलाकात हुई, उन्होंने शाकिर उज़ैर से मिलवाया, उनका ये इसको नॉट यूथ शो में स्केच करवाओ। और मैंने छोटा सा इंटरव्यू दिया और फिर चला गया मैं वापस। मैं पढ़ रहा था बाहर, मतलब इस तरह से। तो सीरियल मुझे ऑफर उस वक्त से होने शुरू हो गए थे कि भाई आप कर लो, तुम रुक जाओ यहाँ, तुम्हें लाहौर भेज देते। तो मुझे कहता कि नहीं मुझे मैं जो कर रहा हूँ मैं ठीक कर रहा हूँ। तो फिर आगोश हैपेंड, अच्छा रुके आगोश पे जाने से पहले ये बताएं, जब वो थिएटर कर रहे थे आप लोग अपने सारे फ्रेंड्स के साथ जगह जगह पे, तंदूरी रेस्टोरेंट पे भी और थिएटर में, कोई फ़नी वाक़या हुआ कभी कुछ जो शेयर कर सकें? कोई अनएक्सपेक्टेड रिस्पांस आ गया या कोई किसी ने भाग गए आप लोग छोड़ के? कुछ सुनाएं हमें किस्सा वहाँ का। वहाँ उस ज़माने में, और अब भी शायद ऐसा ही है कि इतने ज़्यादा ड्रामा स्कूल में इतने एक्टर्स हर साल निकल रहे होते हैं, तो 90% ऑफ एक्टर्स आर आउट ऑफ वर्क एट एनी गिवन टाइम ओवर देयर वहाँ पे। अब वो कोई वेटर बना होता है, कोई पिज़्ज़ा डिलीवर कर रहा होता है, कोई दिस इज ऑड जॉब्स कर रहे होते हैं, कोई सेक्रेटेरियल वर्क कर रहा है जस्ट टू गेट बाय, बिकॉज उस पर आप। और वो उन शहरों में रहना कोई इतना आसान काम नहीं होता, बहुत अकोमोडेशन इज़ वेरी एक्सपेंसिव, एवरीथिंग। सो तो अब मुझे पहले तो ये हुआ कि अरे मैं एक्टर तो बनना चाह रहा हूँ, लेकिन ये बनूंगा कैसे? पैसे कहाँ से आएंगे? पैसे कहाँ से आएंगे तुझे? तो मुझे वो एक चैनल शुरू हो रहा था, मुझे किसी ने बताया दे लुकिंग फॉर न्यूज़ कास्टर्स। ओके। तो मैंने कहा ओके मैं न्यूज़ कास्टर तो बनना नहीं है, तो आई एक्ट एज अ न्यूज़ कास्टर। So, मैं ऑडिशन देने चला गया और मैं सेलेक्ट हो गया। अच्छा, उसमें उनको चाहिए था इंग्लिश, पंजाबी, हिंदी, उर्दू सब में ना, लाइक। तो मैं उर्दू का न्यूज़ कास्टर सेलेक्ट हो गया और अच्छी खासी सैलरी और ये। मैंने कहा ओके गुड। और मैंने आई केम फ्रॉम अ जर्नलिस्टिक बैकग्राउंड, माय फादर वाज अ जर्नलिस्ट, तो आपको थोड़ा बहुत अंदाजा तो था। मुझे अखबारों का और खबरों का तो बचपन से ही, मतलब मेरे सारे अखबार आते थे सब। अच्छा, वो जो हमारे डायरेक्टर न्यूज़ थे उन्होंने कहा कि आप तुम ना मेरी हेल्प, देखो इसका रुझान है और ये शौक से कर लेता है। तो उन्होंने कहा न्यूज़ एडिट कर दो, मैंने कर दिया। मुझे सब एडिटर, मुझे एकदम प्रमोशन मिल गई। ठीक है एकदम। अच्छा करिए कि मैं न्यूज़ कास्टिंग, मैंने किसी को बताया नहीं था कि ये तो मैं सिर्फ ऐसे ही टाइम पास कर रहा हूँ, कुछ पैसे आ जाएंगे। ठीक है। तो वो बड़ी मुश्किल से मैंने मांग तांग के कहीं से एक सूट लिया था और टाई शाई, ताकि वो लुक रिस्पेक्टेबल, क्योंकि खबरें पढ़ने के लिए आपको दीज आर द बेसिक रिक्वायरमेंट्स। तो वो जब कर लिया और जिस दिन मेरी प्रमोशन हुई, मुझे थिएटर का कॉन्ट्रैक्ट मिल गया। मैं एक ऑडिशन के लिए मैंने कहा बस दिस इज इट, दिस इज द ब्रेक आई बॉट टू बी एन एक्टर। तो मैंने कहा सॉरी लेकिन मैं आई एम टर्निंग दिस डाउन। उनका तुम्हारा दिमाग पागल हो गया, तुम्हें जॉब मिली हुई है, तुम्हें प्रमोशन मिल रही है, तुम्हें सब एडिटर से तुम्हें बना रहे हो। तो मैंने कहा मैंने करना ही नहीं है यार, मैंने करना नहीं है, दिस नॉट समथिंग आई वांट टू डू। मुझे तो वो मिल गया टिकट टू थिएटर। तो पहला थिएटर परफॉर्मेंस क्या थी आपकी? क्या इट वाज अ प्ले अबाउट राजस्थानी वुमेन मजदूर्स एंड तो कोई देसी कंपनी थी जो प्रोड्यूस कर रही थी? एक ब्रिटिश कंपनी थी तमाशा के नाम से। ओके, यू कैन फाइंड इट इफ यू गूगल इट। उस ज़माने में दे वर वेरी एक्टिव एंड दे हैड डन 2 वेरी बिग प्रोडक्शंस। तो इट वाज अ ब्रिटिश एशियन, यानी कि उसमें ब्रिटिश एशियन कंपनी, उसमें स्टोरीज उनकी इंडिया पाकिस्तान या एशियंस, उस ज़माने में हम सबको एशियंस ही गर्दाना जाता था, तो उनके हवाले से होती थी। तो दे हैड गॉन एंड रिसर्च्ड कि वन ऑफ द लोएस्ट पेड वर्कर्स इन द वर्ल्ड वर राजस्थानी वुमेन। ओके। So they auditioned me and this was a role of a contractor, so middle class Delhiite. And मेरे 3-4 सीन्स थे पूरे प्ले में, लेकिन वो ये थे कि जिसने वो देख लिया वो फिर भूलता नहीं था उन सीन्स को, क्योंकि वो लिखे बहुत ज़बरदस्त थे और मुझे बहुत ज़्यादा ही शौक़ था। तो
उन्होंने मुझे कहा कि उन्होंने कहा तुम्हारा वजन कम हो गया है। जब मैं पहुंचा रिहर्सल पे तो तुम यू नीड टू पुट ऑन वेट, सो तुम्हें जो सफारी सूट दिया तुम उस पर फिल इन कर सको। So I had to put on weight, so you know I look older. because तुम तो बहुत यंग और वो लग रहे हो, तो वजन बढ़ाओ। मैंने कहा अच्छा ठीक है, हो ठीक है, आई विल। तो बस वजन। तो इस सारे उसमें अम्मा अब्बा का क्या रिएक्शन था उनको जब आपने ड्रामा किया तब कितना? अच्छा, अब्बा जो थे ना मेरे मरहूम, अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे, वो जो थे ना बड़े प्रोग्रेसिव किस्म के इंसान थे। यू नो उन्होंने मेरी बहनों को भी, मेरी सिस्टर वाज एन एक्ट्रेस सवेरा, वो बचपन से कर रही थी। बल्कि वो मैं तो मुझे कोई नहीं जानता था जब आगोश किया, तो उसको सब जानते थे, उनको सब जानते थे। तो उसको भी उन्होंने इनकरेज किया कि तुम करो। बाद में शी डिड फुलब्राइट स्कॉलरशिप एंड स्टडीड फिल्म प्रोडक्शन। उसने प्रैक्टिस उसको नहीं किया, लेकिन यू नो शी वाज अलाउड ऑल दोस फ्रीडम्स जो कि हमारे यहाँ उस वक्त जो था इतना आसान नहीं था। यू नो तो मतलब कोई जालिम समाज नहीं था आपका? जालिम समाज नहीं था, लेकिन मेरे अब्बू ये कहा करते थे कि यार तुम ऐसे नौकरी, तुम्हें ये हमारे यहाँ तो मसला ये था ना, नौकरी भाई लड़का है। तो मैंने एक प्ले किया जो मैंने इस्लामाबाद में किया, उसमें अब्बू ऑडियंस में बैठे थे। उसमें एक प्ले था परदेसी। इट वाज अबाउट दिस यंग बॉय हु गोज अब्रॉड एंड नेवर कम्स बैक। एंड वो बहुत हिट किया लोगों को क्योंकि वो बड़ा इमोशनल प्ले था। एंड इट वाज अबाउट उस ज़माने के जो लोग थे कि लोग कहते थे मैं आ रहा हूँ वापस। उस ज़माने में जब सोशल मीडिया और ये हम जेट एज में नहीं आई थी, उस तरह से लोग जाते थे तो कहते थे माँ मैं आ रहा हूँ 2-3 साल में, मैं बस 2 साल में वापस आ रहा हूँ, 3 साल में वापस आ रहा हूँ। एंड दे वुड नेवर गो बैक बिकॉज वो इट वाज अराउंड दैट आइडिया कि एक बंदा अपने घर को बोल के गया कि मैं आ रहा हूँ, और फिर वो कहता अच्छा नहीं अब मैं बस मेरे इम्तिहान ख़त्म हो जाए, फिर इम्तिहान के बाद जॉब लग जाए, फिर मैं आऊँ। फिर जॉब के बाद अच्छा उसको कोई लड़की मिल गई, उसने बस ये लड़की में शादी करके तो फिर हम वापस चले आएंगे। लेकिन वो बच्चे पैदा हो गए तो उनका बच्चों की स्कूलिंग है, तो दे नेवर गो बैक। एंड इसके ऊपर किताबें भी लिखी जा चुकी हैं। एक सोशियोलॉजिस्ट ने भी लिखी थी, द मिथ ऑफ रिटर्न। उस ज़माने में एक बड़ा था कि मेल्स स्पेशली, क्योंकि उस वक्त यही था कि मेल्स आते थे और वो फिर वापस उनके लिए जाना मुश्किल हो जाता था। यू नो तो उसके ऊपर प्ले किया था। तो खैर अब्बू और फॉरेन ऑडियंस में बैठे हुए थे, और खैर वही बस मुझे उन्होंने कहा कि were you trying to tell us something by doing that? Why did we send you? मैंने पहले तो कहा, मैंने कहा नहीं मैं तो वैसे ही। तुम्हें ये ख्यालात कहाँ से आए? मैं कहा यार this is creative, you know, watching people around me and family and But stuff. क्या नियत यही थी वैसे? हाँ, नियत थी। Part of it of course मेरे अंदर भी वो एक आर्टिस्ट के अंदर वो चल रहा। उसके बाद मैं लिखता बहुत ये था ना, राइट अ लॉट। तो जो भी आप फील कर रहे होते हैं आप उसका इजहार आप उससे करते थे। और दूसरा ये कि फिर उन्होंने मुझे एक बात कही कि मेरे ख्याल में ये जो तुम करना चाह रहे हो ठीक है तुम्हारे लिए। तो आई वॉज वेरी लाइक रिलीव्ड। अच्छा वो खुद उनके अंदर एक छुपा हुआ एक्टर था, वो बन गए जर्नलिस्ट, ठीक है। लेकिन वो क्यों जर्नलिस्ट बने, उन्होंने कोई पुरानी फिल्म में ये किसी को देखा था जो अशोक कुमार के बड़े फ़ैन थे, दिलीप कुमार के बड़े फ़ैन थे, तो वो उन्होंने कुछ जर्नलिस्ट प्ले किया, ये जर्नलिस्ट बन गए। एनीवे दैट हिज लाइफ टुक अनदर जर्नी। फिर मुझे बार बार कहते हाँ अगर तुम दिलीप जैसे एक्टर बनोगे ना। अच्छा मुझे नहीं पता था दिलीप कुमार का, कुछ नहीं पता था मुझे बॉलीवुड का पता ही नहीं था। तो मैं तो यहाँ ड्रामे देख के वहाँ गया इंग्लैंड। फिर मैंने जब अब्बू ने ये कहा 2-4 दफ़ा कि कौन है अगर तुम उस जैसे एक्टर बनते हो ना तो फिर ठीक है। अच्छा अभी मैंने उस वक्त गूगल भी नहीं आए थे अभी, तो हम खुद ही किताबें ढूंढ गए या कहीं से ये क्या कौन था। फिर वीडियोस सेंटर चले गए, वहाँ से वीडियोस उठा के लाए कि कौन था दिलीप कुमार। अच्छा देखा तो जब मैं फाइनल यूनिवर्सिटी में था ड्रामा पढ़ रहा था, मैंने दिलीप कुमार को एक्सप्लोर करना शुरू। एंड आई थॉट वाओ व्हाट अ फिनोमिनल एक्टर। यू नो ही इतने बम्बास्टिक हमारे जुमले होते हैं, जो राइटिंग होती है वो बहुत वर्बोज होती है, बहुत ओवर द टॉप, क्या मैं उसको उर्दू में कहूँ कि एक लार्जर देन लाइफ। और यू नो और वो उन्हीं जुमलों को इतनी सादगी से, इतनी ट्रूथफुली, इतना अंडर प्ले करके एक शख्स बोल रहा है। तो मैंने कहा मैंने तो इस तरह की एक्टिंग नहीं हम लोगों ने देखा था। यू नो उससे पहले जो एवरेज बॉलीवुड था, हर चीज़ को एग्जैजरेट और बड़ा करके दिखा दिया।
और हमारे यहाँ तो सुल्तान राही का राज था तो मरहूम ग्रेट वो भी हैं, लेकिन what I'm saying is कि वो स्टाइल मुझे तो फिर दिलीप कुमार ने कुछ इम्पैक्ट छोड़ा आपकी? मेरे छोड़ा शुरू में तो मैं यू नो लाइक आई वाज वेरी फैसिनेटेड, क्योंकि मैं तो कभी टीवी और स्क्रीन किया नहीं था। आई थिंक मुझे आगोश के अंदर ही ये फीडबैक मिलना शुरू हो गया कि ये आपने दिलीप साहब किया, यू नो मेरे लिए तो छोटा मुँह बड़ी बात, मैं तो यू नो ही इज़ फिनोमिनल, आई एम नथिंग, बट शायद मैं उनके डिलीवरी से इंस्पायर्ड था। और चूँकि आगोश में जुमले ऐसे थे कि वो हम शाह बाबा की हवेली में रह रहे हैं तो हम बहुत एक फॉर्मल किस्म की लैंग्वेज इस्तेमाल कर रहे हैं जो कि मुझे बिल्कुल रियल नहीं लगती थी। तो मुझे अपनी एक सेंस बनानी थी कि इसको मैं रियल कैसे करूँ, यू नो दिस इज सो। एक पोइट ने लिखा था वो स्क्रिप्ट, अतीम हाशमी मरहूम, ग्रेट पोइट, लेकिन उसमें वो बड़ी फ्लावरी थी। तो फिर मुझे रेफरेंस पॉइंट वही मिला कि यार उन्होंने कैसे किया था। हाँ, उन्होंने किया है तो उन्होंने तो ऐसे रियल चीज़ को और इतना वो उसको ले गए कि देन इट रियली वर्कड, यू नो। तो मेरे लिए वो बड़ा सीखने का अमल था, यू नो कि थिएटर में तो हम रिहर्सल्स करते हैं, बहुत सारी उतार चढ़ाव ऊपर नीचे ये वो, और टेलीविज़न में तो ये टाइम ही नहीं होता, ये लग्जरी भी नहीं, उस वक्त भी नहीं थी। उस वक्त फिर भी रिहर्सल होती थी, आजकल तो बिल्कुल ख़त्म हो गई। तो यू नो लाइक तो ये बताएं, आप ऑलरेडी इतने अरसे से थिएटर करते हुए आ रहे थे और फिर आगोश हैपन, तो पहले जब आपने परफॉर्मेंस दी सब कुछ सही हुआ या कुछ करेक्शन की लोगों ने, क्या एक्सपीरियंस था खुद भी, और जब अगर किसी ने कुछ फीडबैक दिया तो आपने कैसे लिया? आप तो समझोगे मैंने तो बहुत किया, मैं तो लंदन में थिएटर करके आया हूं। मुझे एक टेलीफिल्म दी गई थी। अच्छा। उस ज़माने में इंटरेस्टिंग स्टोरी, थोड़ी शायद लंबी ना हो जाए, मुझे डर है, लेकिन बहरहाल मैं आया और मैं शाकिर साहब को मिलने गया क्योंकि उनके साथ एक मुलाकात हो चुकी थी 1-2 साल पहले। तो छुट्टियों में आया वो, तो मैंने उनको दिखाया अपना पोर्टफोलियो कि देखिए ये मैंने वहाँ थिएटर में ये कर रहा हूँ, ये कर। उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा, कहा मेरे साथ, तो मुझे जीएम के कमरे में ले गए। अच्छा, उन दिनों एक होता था ड्रामा, हर स्टेशन को कराची, लाहौर, पिंडी, कोयटा, पेशावर, सबको एक एक ड्रामा मिलता था कि एक टेलीफिल्म मिलती थी। अच्छा, हाँ, उनको महीने में एक टेलीफिल्म प्रोड्यूस करनी है। अच्छा। तो इस दफ़ा बारी आई हुई थी इस्लामाबाद की। अच्छा, इस्लामाबाद में सिर्फ न्यूज़ एंड करंट अफेयर्स होता है, उधर ना तो क्रिएटिव लोग ढूंढना, सारे वहाँ से चले जाते हैं, जो ज़रा सा भी सक्सेसफुल होता है वो छोड़ के चला जाता है। तो वो अब मैं आई जस्ट हैपन टू वॉक इन दैट डे कि उनकी बारी आई हुई थी टेलीफिल्म की, और उनको बंदा नहीं मिल रहा था जो लीड रोल करेगा। तो उन्होंने कोई बहुत पुराना, कोई 25 साल पुराना, कोई भुट्टो साहब के ज़माने का स्क्रिप्ट निकाल के रखा कि इसको इसी को दोबारा कर लेते हैं क्योंकि एक लोकेशन पे, तो हमें लिखवाना भी नहीं पड़ेगा। और ये आ गया लड़का और मैं जीएम से मिलाया, उन्होंने कहा हाँ ठीक है आप ही कर। मैंने कहा अच्छा मैं अपने दिमाग में ना बाहर से आया हुआ मैं कहा मैं पढ़ के पहले मैं देखूंगा कि मैं करना चाहता हूँ कि नहीं करता। मेरा उस वक्त भी ये था, कोई बिल्कुल प्रैक्टिकल आदमी नहीं, बिल्कुल कुछ नहीं पता, और मैं तो आया हूँ बस ऐसी छुट्टियों पे। तो नेचुरल है, आप तो लंच होकर हैं, तो आप सोचिए ये क्या पाकिस्तान के लोग। नहीं, और फिर अच्छा मैंने वो उसको पढ़ने में ही मुझे कुछ 1.5 दिन लग गया, और जब मैंने उनको फ़ोन किया कि मैं नहीं कर रहा हूँ, तो उन्होंने कहा नहीं ये हो नहीं सकता है, आप ही करेंगे। मैंने कहा क्यों, मैं नहीं करूँगा। और कहा नहीं और कोई ऑप्शन नहीं है हमारे पास। मैंने कहा क्या, ये 90 सफ़े कौन याद करेगा, मैं थिएटर का एक्टर, मैं 90 सफ़े 2 दिन में कौन याद करेगा। क्योंकि उसका टाइमलाइन ये थी कि मैं कल 1 जनवरी को उनको मिलने गया हूँ, 2 जनवरी उन्होंने मुझे स्क्रिप्ट दिया, 3rd 4th रिहर्सल थी, 5th 6th 7th रिकॉर्डिंग थी, 8th ऑन एयर था। मैंने कहा मैं तो नहीं कर सकता, ये 90 सफ़े कौन याद करेगा, मैं तो थिएटर के स्टाइल से चलने वाला आदमी। उन्होंने कहा नहीं आप सवाल ही हम करा लेंगे आप फिक्र। शाकिर साहब great, he is one of those people who makes big things easy, you know, he as a director, that's what this is great quality, you know, as a director. तो उन्होंने कहा नहीं तुमसे करा लूँगा। अच्छा, उस वक्त अब लाहौर से एक फेमस एक्ट्रेस उस ज़माने में जो थी शाइस्ता जबीन थी, उनको बुलाया जा रहा था। हम एक बिल्कुल न्यू कमर, और बाकी वहाँ के जो पिंडी इस्लामाबाद के जो एक्टर्स थे वो थे सब। पहले रीडिंग पे मुझे बुला लिया गया, अभी शाइस्ता जी ने आना था शूट के दिन,
उनके पास, शी वॉज बिजी आर्टिस्ट। जो बाकी एक्टर्स के साथ, अच्छा मैं बाहर से आया और ना चाहते हुए भी उन्होंने मुझे दे दिया ये रोल, और मैंने कोई मतलब कोई सिफारिश नहीं लगाई थी, कुछ नहीं। तो जो मुझे फीलिंग ये आई कि बाकी आर्टिस्ट कह रहे हैं ये कहाँ से आई है, पर्ची पर्ची आई है जी, पर्ची। एक तो करना भी नहीं चाह रहा, ऊपर से इल्जाम भी पर्ची का सुने। पर्ची, ये कौन है ये बंदा? मैंने एक दो आर्टिस्ट को बातें करते हुए सुना, अच्छा ये हीरो कौन है? ये पर्ची है जी। मुझे से गुस्सा चढ़ा। अच्छा मैं बड़ा क्वाइट, मैं अपने काम से काम रखने वाला आदमी था उस वक्त, बिल्कुल ना, बिल्कुल काम के वक्त आई विल डू ऑल दैट, लेकिन उसके मैं कोई इतना वो वाजंट लाइक दैट सोशल ईदर। अच्छा अब मैं चूँकि नया आर्टिस्ट हूँ, उनके ख्याल में मैं मुझे कुछ नहीं आता, उन्होंने मुझे नहीं पता मैं क्या करता रहा हूँ सारी ज़िंदगी। अब वो जब रिहर्सल शुरू हुई तो एक कॉलीग ने कहा ये तो सारी आपकी गेम है, आप फ्लॉप तो ड्रामा फ्लॉप। अच्छा वो प्रेशर आ गया। अच्छा ओके, हाँ हमने काम तो, अब मैं देख रहा हूँ ये कैरेक्टर 90 सफ़े में से 70-75 सफ़े में है, वो याद करना वो, अब मैं मेरी यहाँ तो नींदें हराम हो गई ना। सुबह से लगा और 5 बजे उठ के तो याद कर रहा हूँ जुमले, और फिर उन्होंने कहा, मुझे कहा जी कि पहले दिन आपने 9 बजे पहुँचना है पीटीवी। ठीक है, मैं बड़ा तैयारी करके और रेडी होके 9 बजे मैं अपने वो गियर के साथ वहाँ पहुँच गया। 11:15 बजे पहला एक दूसरा आर्टिस्ट आया, नसीम चौधरी, जो जिन्होंने बाद में शाह, तो उन्होंने आके कहा तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैंने कहा उन्होंने कहा था 9 बजे। 9 बजे कौन आता है यार? है तो मुझे तो उन्होंने यही कहा था असिस्टेंट ने। अच्छा तो अच्छा अभी तो, मैंने कहा तो कितनी देर में शूटिंग शुरू कर? नहीं अभी तो लंच के बाद शूटिंग होगी। मैंने कहा क्या? रिहर्सल जब होने लगी, अब 3 कैमरे, और फिर टेलीविज़न टेक्निक इज़ डिफरेंट दैन थिएटर। सारा उन्होंने मुझे सिखाया कि भाई यहाँ एक कैमरा होगा, फिर वो कैमरा होगा, फिर आपने यहाँ आना है, फिर सारी मूव तो मैं कर रहा हूँ पहली दफ़ा। तो मैंने कहा चलो ये पक्की हो जाए। जब वो पक्की हुई तो एक आवाज़ आई लंच, और शूट नहीं हुआ, सब भागे और मैं अकेला सेट पे बैठ कर लंच। ओके ऑलराइट। मेरे लिए वो 2 घंटे गुजारना जो है ना अजाब हो गया ना, कि किसी तरह से शुरू मैं अपना काम करूँ, तो आई शो व्हाट आई कैन डू, आई नो व्हाट आई कैन डू। अब जब मैं लंच के लिए गया, वो सारे बैठे हुए, लंच आया, मुझे बिठा दिया। अब हर एक बंदा जिसकी 2 लाइन भी है या 1 लाइन भी, वो मुझे कह रहा है अच्छा इस जुमले को ना ऐसे नहीं, तुमने ऐसा। अच्छा अब हर बंदा आके, हर बंदा मुझे आके कह रहा है ये जुमला ना इसको ऐसे नहीं, ऐसे नहीं इसको तुमने तो। अब मुझे गुस्सा आ रहा है। अच्छा मेरा पैसिव एग्रेसिव, मैंने ना थोड़ी देर में खाना छोड़ दिया, उठ के गया बाथरूम में, जाके अपने आप को लॉक करके ना बैठ गया, जब तक ये लंच ओवर नहीं होगा मैं बाहर नहीं जाऊँगा। और मैं सोच रहा हूँ, फोकस कर रहा हूँ अपने आप को। अच्छा मुझे गुस्सा इतना आ रहा था। अच्छा और फिर इनफैक्ट अभी भी वो कभी एक प्ले चले, टेलीफिल्म कभी कभी एक दफ़ा पीटीवी वाले चलाते थे, कि वो बैठ के अखबार पढ़ रहा है, पहला शॉट है और मेरे हाथ यूँ कांप रहे थे उसमें, वो वाकई आई कुड सी कि ऑफ अ न्यू एक्टर। लेकिन और फिर वो एनीवे टू कट अ लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, वो सीन हुआ जब वो कैन में चला गया, जब उन्होंने देखा अच्छा ये तो कर सकता है, मतलब आपने परफॉर्म किया, परफॉर्म किया, 1-2 सीन हो गए और मैंने जब कर लिए, और फिर क्या अच्छा इसको पता है, ये चुप है लेकिन ये इसको आता है और इसकी स्किल्स हैं। फिर वो सबने कहा नहीं ये तो ट्रेन, फिर ऐसा नहीं होगा ट्रेंड, अच्छा ये तो ट्रेन बंदा है। अच्छा 1 दिन के अंदर ही वो काया पलट गई, यू नो। तो इफ फॉर मी, मुझे याद है, आई स्टिल लाफ एंड आई टू माई सेल्फ एंड आई थिंक ऑफ दैट, कि मेरे पेरेंट्स खाने की टेबल पे बैठे थे, मैं रात के 9 सुबह 9 बजे 5 बजे का उठा हुआ, 9 बजे का पीटीवी गया हुआ, रात के 10 बजे मुझे जब वो किसी ने छोड़ा और लिफ्ट दी, तो मैं दाखिल हुआ और मैंने कहा, अम्मी अब्बू ने मुझे देखा, कैसा रहा? तो मेरे साथ, आई एम नेवर गोना वर्क इन पाकिस्तान अगेन। अच्छा नेवर से नेवर। अच्छा वो नेवर से नेवर। अच्छा एक मेरे अंदर भी वो था कि यार मैं इंग्लैंड से आया हूँ, वहाँ पढ़ा हूँ, थिएटर कर रहा हूँ, ये वो।
एंड वो दोनों हंस पड़े ना, उन्होंने कुछ नहीं कहा मुझे, वो हंस पड़े और मुझे आज तक उन दोनों की हंसी याद है, बिकॉज दे न्यू बेटर एंड here I am, you know, working in Pakistan, alhamdulillah. And so माशाल्लाह से इतने खूबसूरत और इतने बड़े-बड़े प्रोजेक्ट्स आपके नाम के साथ जुड़े हैं. Really blessed I feel कि और उस वक्त जब इंसान यंग होता है, I guess, और फिर खास तौर पे अगर आप बाहर से नए आए हो तो वही बात कि आपको कोई हॉर्न मारेगा तो आपको बुरा लगेगा क्योंकि आप बाहर ये इंसल्ट समझी जाती है, लेकिन हमारे यहाँ तो उस चीज़ से निकलना पड़ता है, उस माइंडसेट से भी निकलना पड़ता है. सो आई हैड टू ट्रेन माई सेल्फ, क्योंकि ज़ाहिर है आप आधी ज़िंदगी अगर आपने वहाँ गुजारी हो. ये ट्रेनिंग किस वक्त हुई, आगोश में या आगोश के बाद? कांस्टेंट ट्रेनिंग थी, बिकॉज अच्छा. हमारे जो अब समंदर पार भाई बहन हैं, रिश्तेदार हैं, वो भी हम यही कर रहे होते हैं, सारा वक्त कंपेयर कर रहे होते हैं. लेकिन उस कंपैरिजन से निकलें, यू हैव टू सी द होल, यू नो, एंड इन अ सेंस अब तो मैं एडमायर करता हूँ ख़ास तौर पर यहाँ जो लोग काम कर रहे हैं और अच्छा काम कर रहे हैं और बहुत मुश्किलात के बावजूद, या जो भी चैलेंजेस हैं, मैं मुश्किलात भी नहीं कहूँगा उनको, चैलेंजेस कहूँगा, जो कि हर एक के लिए है. मतलब मैं अकेला तो नहीं हूँ जो यहाँ रह रहे हैं. बिजली, गैस, जो भी इश्यूज हमारे होते हैं, ट्रैफिक के होते हैं, वो हर एक के लिए ना, इट्स जस्ट फॉर आम अन्नास. तो ये हम में से बहुत से लोग तो प्रिविलेज्ड हैं. सो इन अ सेंस यू हैव टू बी माइंडफुल ऑफ दैट एंड अंडरस्टैंड दैट. एंड ऑब्वियसली एक उम्र लगी ये समझने में. मैं यही जानना चाहती थी क्योंकि मुझे जितना मैंने आपका जर्नी समझा है तो वो आसानी से तो नहीं मुझे लग रहा है कि आपको ये इतनी जल्दी बात समझ आई होगी. तो क्या कुछ ज़िंदगी में कुछ हुआ, ये कोई वाकया या कोई पॉइंट जिस पे आपने कहा कि अच्छा बहुत हो गया ना, आई हैव टू, मुझे यहाँ रहना है, यहाँ करना है, तो मुझे यहाँ के भेस में बदलना पड़ेगा? देखिए, क्या ओवर द टाइम हुआ वो आहिस्ता आहिस्ता? मुझे किसी ने शुरू में कहा, एक डायरेक्टर दोस्त थे, कि तो बहुत अच्छा है लेकिन यहाँ रहेगा तो ख़राब हो जाएगा. अच्छा, एक ये भी है कि ये पाकिस्तान है, यहाँ ऐसा नहीं हो सकता. एक ये भी थिंकिंग है. बट एट द सेम टाइम यू कैन ओनली डू द बेस्ट यू कैन. ठीक है, और ये चीज़ तो अब समझ आ गई है ज़िंदगी में कि आप दुनिया को तो नहीं बदल सकते. ठीक है, दुनिया तो वैसी है, लेकिन व्हाट यू कैन डू इज़ आपके स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस में जो चंद लोग हैं, अगर आप उनकी लाइफ्स में कोई डिफरेंस ला सकते हैं तो दैट्स योर बिगेस्ट कंट्रीब्यूशन. बिकॉज आप दुनिया को नहीं चेंज कर सकते. सही कह रहे हैं. दुनिया ऐसी है, और ये सिर्फ पाकिस्तान नहीं, आई एम टॉकिंग अबाउट द होल वर्ल्ड. यू नो, मतलब इट्स नॉट अ परफेक्ट वर्ल्ड वी आर लिविंग इन, यू नो, बट द डिफरेंस यू मेक इज़ बाय योर ओन एग्जांपल. यू नो, आप अपने लेन देन में ठीक हैं, आप लोगों के साथ अच्छी तरह से बात करते हैं, आप किसी के साथ नाइंसाफ़ी नहीं करते. तो ये चीज़ें, आई गेस, यू नो, एंड ऑफ कोर्स, यू नो, आई एम नॉट परफेक्ट. इंसान, यू नो, यू रियलाइज यू आर रॉन्ग इन योर सर्टेन एटीट्यूड्स इन लाइफ, और यू नो. अच्छा, एक और चीज़ मैं आपको नोट करी थी, वो ये कि आप थ्रू आउट अपने करियर में आप बड़े क्लियर थे कि मुझे ये रोल करना है, मुझे ये रोल नहीं करना है. और एक कहानी आपने सुनाई भी थी जिसमें वो आपको एक स्टोरी में एक लड़की के 4 भाई होते हैं, उसमें एक कैरेक्टर दिया जाता है. आपने कहा मैंने ये वाला नहीं करना, मैं दूसरा करूँगा. तो मुझे ये सोच रही थी कि थ्रू आउट इतना फोकस थे आप, तो ये कहाँ से आ रहा था ये कॉन्फिडेंस और ये क्लैरिटी ऑफ माइंड के, और फाइनेंशियल जो लैक ऑफ फाइनेंसेस, इसकी कोई एक बैकलैश भी तो हो सकता है ना. कितने रोल्स आपने मना किए थ्रू आउट करियर कि नहीं मुझे नहीं करना ये कभी हिट किया, या इतनी बहादुरी कहाँ से आई आपके? मतलब मैंने थिएटर में एक सोलो परफॉर्मेंस में 9 कैरेक्टर्स भी प्ले किए हुए. मैंने एक थिएटर प्ले में 10 एक्टर्स के साथ 7 कैरेक्टर्स मैंने अकेले में प्ले किए थे. इट वाज एन एनसेम्बल पीस, इट वाज अ ह्यूज प्रोडक्शन. और ये लंदन में था? ये लंदन एंड ऑल इवेंट टू स्कॉटलैंड, एडिनबरा फेस्टिवल, एंड यू नो वी टूर्ड इट इन इंग्लैंड. तो बट आई एम सेइंग कि मुझे हमेशा ये उस वक्त तो ये होता कि यार मैं डिफरेंट चीज़ें करूँ, डिफरेंट रोल्स, डिफरेंट ये जितने आप कर सकते हैं. आई कुड चेंज माई वॉइसेस एट दैट टाइम, एंड आई वाज गुड एट दैट. यू नो, आई हैड दिस नैक ऑफ चेंजेस मे बी, यू नो. एंड तो वो मुझे कभी हीरो अपील नहीं करता कि सीधा सादा सा एक हीरो बन के, ठीक है, उसमें क्या खूबी है कि सिर्फ शक्ल अच्छी है आपकी, ठीक है, शुरू से आपकी ये थिंकिंग थी. तो मैं वो टेढ़े ही चीज़ें थोड़ी सी वो मुझे लेकिन वो होश में जो कहानी आप बता रही हैं, वो
मुझे उन्होंने कहा कि ये 7 भाई हैं, यहाँ तो इस्लामाबाद में कोई बंदा मिलता नहीं है हीरो, तो तुम सेलेक्ट कर लो कौन सा वाला भाई प्ले करना है। मैंने कहा मैं टैक्सी ड्राइवर प्ले करूँगा। बाद में जिन्होंने किया उन्होंने बहुत अच्छा किया, लेकिन उस वक्त मेरी ख्वाहिश थी, जब मेरे दिमाग में क्या चल रहा है, रॉबर्ट डे नीरो। अच्छा मैंने कहा वो बाकी जो मेरे बाकी वो चल रहा था कि चलो मैं आई डू सम रिसर्च, आई ब्रिंग समथिंग टू इट, क्योंकि वो जो स्क्रिप्ट लिखा हुआ आ रहा था वो काफ़ी सॉर्ट ऑफ कन्वेंशनल पैराए में था, फिक्स्ड था। तो मैंने कहा वो जो बाकी कैरेक्टर्स हैं वो बड़े कन्वेंशनली लिखे हुए हैं कि माँ मैं पास हो गया हूँ। पहला सीन था वो जो हीरो, एक वन ऑफ द हीरोज़, तो वो चाह रहे थे मैं वो करूँ। मैंने कहा मैं नहीं करूँगा। ठीक है, अच्छा मैं कहूँगा ये भी बड़ा एडमायर करने वाली बात है अच्छा आपको। फिर वो मैंने ऊपर रिसर्च की। अभी शूटिंग में 1 महीना था। मैं कराची शादी पे आया, मैंने मूछें उगाई, टैक्सी ड्राइवरों के साथ बैठा इधर उधर, उनसे मैं रिसर्च करता था, पूछता था अच्छा कैसे करते हो, क्या ये वो सवारियों के साथ क्या इंटरेक्शन, इंटरेस्टिंग स्टोरीज बताओ, ये वो सब कुछ करने के बाद जब मैं वापस आया, जब जिस दिन शूटिंग शुरू से 2-3 दिन पहले मुझे कहा फ़ौरन आए, उन्होंने कहा टैक्सी ड्राइवर हमें मिल जाएगा। हम लोग जो है ना वो लुक्स पे जाते हैं बहुत ज़्यादा, टैक्सी ड्राइवर तो हमें मिल जाएगा, हमें हीरो चाहिए, ये अल्फाज थे। तो आपको प्लेट में रख के तो दिया वो जा रहा है। मुझे हीरो दिए। मैंने कहा हीरो, मैंने कहा नहीं मैं वो हीरो, मैंने कहा नहीं, अच्छा मैं अपने रास्ते में इंसान खुद ही होता है तो मैंने कहा नहीं मैं हीरो प्ले नहीं कर रहा। फिर वो छोटे भाई का रोल, मैंने कहा यार इसकी जुमले बड़े इंटरेस्टिंग हैं, एम्बिगुअस हैं, वेग हैं, सार्कास्टिक हैं, फ़नी हैं, आयरॉनिक हैं, ये इसमें मैं मतलब एक क्लीशेड वो नहीं हूँगा। मैंने कहा मैं ये कर सकता हूँ। उन्होंने कहा तुम्हारी मूछें इतनी बड़ी, तुम्हारा उस वक्त भी आई वाज क्वाइट अ बिग ब्रॉड शोल्डर। मैंने कहा जस्ट गिव मी हाफ एन आवर। मैं गया, मूछें मुड़वाई, बाल कटवाए, सब कुछ, पप्पू बन के आ गए। सो उन्होंने कहा हाँ अब ठीक है करो। ओके तो ये आपकी सो आई डोंट, और ये नखरा था ना जिसको आप कहते हैं, नखरा नहीं है, आई थिंक आपकी वो आपका दिल था कि मुझे कोई डिफरेंट चीज़ करनी है, एटीट्यूड कह लें इसको, वो वहाँ से आया कि मुझे अपना काम आता था बस। और कई दफ़ा उसको लोग मिसरीड शायद करते हो, शायद मैंने किसी का दिल भी दुखाया जाने अनजाने, आई एम सो सॉरी अगर मैंने ऐसा किया, क्योंकि वो मैं सिर्फ अपने काम से लगाव की वजह से, इतनी मोहब्बत कैसे है काम से आपको? क्योंकि मैं देखी हूँ काम ही आपकी ज़िंदगी में डोमिनेट कर रहा है, जितना मैंने आपका देखा है, पढ़ा है जी। ये कैसे है इतनी मोहब्बत? और वो भी कभी ऐसा होता है ज़िंदगी में, कुछ वाक़यात होते हैं, इंसान के पास ऑप्शन नहीं होता तो वो काम में अपने आप को लगा के ज़िंदगी में मूव ऑन करता है, लेकिन आप तो बहुत यंग एज से इतने फोकस्ड, बिकॉज इतना जुनून, इतना पैशन हम बहुत कम देखते हैं। ये मैं तो आपका जुनून ही कहूँगी। मतलब आई गेस आई मीन आई मेड इन माई जुनून, मैंने गलतियाँ भी की हैं, गलत डिसीजंस भी लिए हैं, बाद में रिग्रेट भी किया है। अगर आप शेयर करना चाहें। मैंने ये देखा कि चलो पैसों के लिए कई दफ़ा आप डिसीजन करते हो, फिर बाद में वही जो है ना, इट्स एक्चुअली नॉट द राइट डिसीजन। और अब कि पैसों के लिए कोई काम किया या पैसों किए हैं ना, किए हैं, पैसों के लिए काम किया और बाद में रिग्रेट किया। अब आपको जीना भी तो है ना, मेरी कौन सी नौकरी लगी हुई है, या मेरे कोई कौन से मुरब्बे हैं, ज़मीनें हैं, कुछ नहीं है। तो वो इट्स लाइक यू हैव टू लिव, एंड बिजली का बिल है कि बढ़ता ही जा रहा है। सही बात है। सो आप डिसीजंस करते हैं कई दफ़ा कि अच्छा यार मुझे वो पैसे देने, अच्छा मुझे वो करना है, तो सही था। योर डिसीजंस गेट इन्फ्लुएंस बाय फाइनेंस। समटाइम कहते अच्छा रोल तो इतना ज़बरदस्त नहीं है, अच्छा आई होप कि कोई देखे ना। मैं कर रहा हूँ, टीवी पे आ रहा हूँ पर कोई देखे ना। लेकिन यू स्टिल ट्राई, आई स्टिल डू माई बेस्ट, इवन इफ आई नो कि यार ये इस नक्शे की जो इमारत का जो नक्शा है वो इतना मजबूत नहीं है, ये टेढ़ी मेढ़ी बन सकती है, लेकिन आई स्टिल ट्राई एंड मेक इट बेटर। मेरा हमेशा से आई ट्राई एंड मेक व्हाट एवर इज रिटन देयर, आई ट्राई एंड मेक इट बेटर इफ़ आई कैन। वो है। और बहुत से ऐसे ड्रामे, मैं नाम नहीं लूँगा किसी भी चीज़ का, लेकिन सम ऑफ द बेस्ट लाइन्स जो थी वो लिखी भी नहीं थी और आपने बोली। हाँ वो थी, वो भी हो चुका है। तो लेकिन वो क्योंकि एक है हिस्स, और ये कुछ लोगों में होती है, और एक्टर्स भी हैं, मैं अलग अकेला नहीं हूँ, कोई ऐसे मैं शो नहीं मारा, लेकिन व्हाट आई एम सेइंग इज के इट इज समथिंग देयर, एंड इफ आई कैन इम्प्रूव समथिंग आई विल इम्प्रूव इट।
एंड उसको करना आना चाहिए, और वो उसमें सिर्फ तजर्बा है क्योंकि इतने साल थिएटर, रेडियो, टीवी, फिल्में, इम्प्रोवाइजेशंस, स्टैंड अप कॉमेडी तक मैंने की है। एक दफ़ा मैंने वो पैसों के लिए, मुझे पैसे किसी ने दिए कि यार तू स्टैंड अप कॉमेडी कर दे, मैं इंग्लैंड में रह रहा था और मैंने स्टैंड अप कॉमेडी की, ठीक है। अच्छा, मेरा कोई अच्छा नहीं सुने, और वो आगे क्राउड, और वो इंग्लैंड में, ठीक है, और मेरे पीछे 3 स्टैंड अप कॉमिक्स और हैं, ठीक है, जो प्रोफेशनल्स हैं, और वो सब प्रोफेशनल्स हैं, और मैं बिल्कुल पहली दफ़ा कर रहा हूँ। और मैंने अपना एक्ट किया, और मेरे उससे पहले बॉलीवुड डांसर्स का कुछ चल रहा था, तो वहाँ लोग संडे का दिन था, लोग पी पला भी रहे थे, वहाँ तो ओपन है इस तरह से, तो वो डांसेस शुरू हुए, तो वो एनर्जी लोगों की बड़ी हाई हो गई कि वो समझ रहे कि वो किसी, और फिर उसके बाद कहा गया जी वी हैव अ स्टैंड अप कॉमिक हियर एंड हियर ही इज, और मुझे बुलाया। अब इतने वाइल्ड क्राउड के आगे वो सिर्फ जो डांसिंग देखना चाह रहे हैं और नाचना चाह रहे हैं, एक बंदे को आगे कहें अच्छा आके जोक सुनाओ, तो जब मैंने करना शुरू किया तो हूटिंग भी शुरू हो गई, और एक खातून थी 6 फुट 4 इंच अंग्रेज, और कहा गेट ऑफ आई वांट टू सी द डांसर्स, उसने वो नशे में थी। तो मैंने पहले ही हिफ्ज़ मा तक़द्दुम एक सेफ्टी बेल्ट रखी हुई थी, मैंने वो डीजे था, मैंने उसको कहा कि ये गाना है, अगर मैं तुम्हें इशारा करूँ ना ये गाना बजा देना, सीरियसली, ठीक है। तो मैं गया, मैंने अपना एक्ट शुरू किया, हूटिंग शुरू हो गई, ठीक है, उधर से उस औरत ने कहा गेट ऑफ आई वांट टू सी द डांसर्स, तो मैंने कहा ओके यू वांट टू सी द डांसर्स, यू वांट टू डांस, मैंने उसको इशारा कहा, उसने गाना लगाया, मैंने उसका हाथ पकड़ा और उसके साथ नाचना शुरू कर दिया, ठीक है, स्टेज के ऊपर। अब वो गाना क्या था, मुझसे शादी करोगी, मुझसे शादी करोगी। अच्छा, उसको नचा के और उसके बाद मैंने उसको छोड़ दिया, और वो खातून चूंकि शी वाज वेरी हाई तो उतर गई। फिर मैंने कहा ओके नाउ हु एल्स वांट्स टू डांस, सब चुप, ओके ऑलराइट लेट्स स्टार्ट, ओके। तो मेरे बाद जो बंदा आ रहा था वो काफ़ी कॉमेडी वॉमेडी करता था, तो उसने मुझे कहा कि सो वेयर डू यू डू योर एक्टिंग, मैंने कहा इट्स माय फर्स्ट टाइम, he said I learned something from you today man, तो मैंने कहा अच्छा, तो मुझे लगा कि शायद ये करियर हो सकता था ज़िंदगी में, शायद अभी ज़्यादा लेट नहीं हुआ, आप एक्सप्लोर कर सकते हैं, एक्सप्लोर करें, हाँ नो आई गेस कोई पैसे दे रहा हो तो क्यों नहीं। हाँ, तो वो एक आध दफ़ा किया, फिर लेकिन somehow I didn't follow it through, and फिर एक्टिंग आ जाती थी। बट बीच में आप बिल्कुल, आपने बीच में आप छोड़ के चले गए थे, फिर आप वापस आए, सो मैं ये जानना चाह रही थी क्या ये वो टाइम था जब आपको ये हिट किया कि ये टाइम है ट्रांजिशन का? मैं कहीं छोड़ के नहीं गया था, मैं तो अपने साथ था, आप लोगों के स्क्रीन पे नजर नहीं आ रहा था ये मैं अपनी जिंदगी जी रहा था, क्यों नहीं आ रहे थे, खाना खा रहा था, सो रहा था, जाग रहा था, जो भी कर रहा था, लाइक आई वाज लिविंग माय लाइफ, बट अच्छा तो स्क्रीन पे क्यों आना बंद हो गए थे आप? देखें, उस ज़माने में अच्छी बात ये थी कि सोशल मीडिया नहीं था, ठीक है। अभी तो ये है कि मैं वॉशरूम भी जा रहा हूँ तो मैं आई एम हियर, मेरे पीछे ये बैल्कनी नज़र आ रही है और ये वो, और आप हर किस्म की खराफात लोग। तो द नाइसेस्ट थिंग अबाउट उस टाइम के बारे में, मुझे एक्चुअली, मैं नाशुक्रा नहीं हो रहा हूँ, मुझे काम में मज़ा आता था, लेकिन जो उसके साथ मैं हमेशा से, अब ये बात मैं पहली दफ़ा शेयर कर रहा हूँ कि आई वॉज नॉट कम्फर्टेबल विद फेम, अटेंशन उससे मिलती थी ना, उससे मैं लेकिन काम आप ऐसा कर रहे थे इसमें फेम अच्छा, उसमें मैं नाशुक्रापन नहीं है, लेकिन मतलब ठीक है लोगों की मोहब्बत मिलती है बहुत, लेकिन मुझसे उस वक्त ना ये हैंडल करना ना, मे बी आई डेंट नो हाउ टू हैंडल इट, आई हैड नो, इज़ नॉट समथिंग और कुछ दिमाग पे भी वो असरात होते हैं उसके, हम श्योर के होते होंगे। किस सेंस में आप हैंडल नहीं कर पा रहे? Too much attention, like I just thought, okay, I'll do my work. People have this stereotype, cliche of actors कि they are very, कि वो बहुत मतलब larger than life हैं और extroverts हैं, exhibitionists हैं, wanna be center of attraction all the time. But I believe in the other theory, कि you give somebody a mask and then they reveal themselves, So I was putting on a mask when I do a character, I'm putting on a mask.
आई गेस फेम के साथ बहुत सी चीज़ें आती हैं, वांटेड एंड अनवांटेड बोथ, एंड देन इफ़ यू आर नॉट मैच्योर इनफ टू हैंडल दैट, तो आई गेस मुझे बहुत ज़्यादा टेंशन पसंद नहीं थी। अच्छा, जब मैं थिएटर करने, मुझे कई दफ़ा ऑफ़र आती थी इंग्लैंड कि 6 महीने का थिएटर है, तो मैं पता था वहाँ मुझे कोई नहीं जानता, तो भाग जाते थे चुप आप? करके चले जाए ना। वहाँ उस ज़माने में कोई फेसबुक या कोई इंस्टाग्राम या कोई ऐसी चीज़ भी नहीं थी कि आप स्टेटस अपडेट करें कि मैं जी अब इस शहर में हूँ। नो, खामोशी से वो एनोनिमिट, वो बड़ा मज़ा आता था उसमें कि आप लोग काम करें, काम आपको मिला हुआ है जो आप करना चाह रहे हैं, आप कैरेक्टर्स क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है। वो सिर्फ 100, 50, 200 लोग, 300 लोग इस तरह से देख रहे हैं, डिपेंडिंग। बिकॉज मैं हफ्ते में 8 शोज़ रेगुलरली करता था, कई कई महीने जब मुझे वो बुलाते। वो कोई इतने लुक्रेटिव पैसे भी नहीं थे, बट इट वाज समथिंग आई कुड गेट बाय। तो मैं आई यू नो इट फेड द आर्टिस्ट इन मी डेफिनेटली। और लेकिन ये होता था कई दफ़ा लोग मिल जाते थे अजीब अजीब, अरे आप तो वो हैं, अच्छा आप आगोश वाले या व्हाटएवर, यू नो, लाइक जो भी उन्होंने देखा हो। और तो गायब उस तरह से मैं नहीं था, मैं कई दफ़ा थिएटर करने चला जाता था। और फिर एक टाइम ये भी आया, फिर दी अदर चैलेंज वाज कि मेरा वेट जब बढ़ना शुरू हो गया, यू नो, या मैंने अपना ख्याल नहीं रखा, जो भी कह लें उसको, एज पीपल पुट इट, यू नो। सो there was also an uncomfortable period because I didn't like myself, what I saw on, you know, because you're so much affected by what people tell you how you should look and how you are. तो लोग आके आपको बोल रहे थे क्या? बहुत बोल रहे थे, ऑफ कोर्स बोल रहे थे। मतलब मैं तो कई दफ़ा बाहर थिएटर करके आया हूँ, तो यू नो विद इन लाइक 24 आवर्स ऑफ मी अराइविंग हियर कोई 7-8 इंसिडेंसेस हो चुके होते थे, जिसमें आज तक मैं आई फील रियली बैड, क्योंकि फिर वो लोग आके आपको बताते हैं, वो सटल भी नहीं होते। यार टीवी पे तो आप बड़े स्मार्ट लगते हैं, अच्छा वो क्या हो गया आपको, अच्छा ओहो, अच्छा ये वो, इस तरह, यू नो, एंड दे कम एंड टेल यू। आई डोंट से कि ठीक है, मतलब उनकी भी मोहब्बत है, मे बी दे आर कंसर्न्ड अबाउट यू, नाउ आई लुक इट लाइक दैट, बट व्हेन यू आर यंगर यू मे, यू नो, आपको गुस्सा आना शुरू होता है, आई एम पैसिव एग्रेसिव। और मुझे ये जब 6 बंदों ने ये बोला और 7वें ने मुझे, जब पार्क टावर्स में एक फ़ैन था, मैं अभी भी उसको याद करके मैं अफसोस करता हूँ कि मैंने उसके साथ ऐसा क्यों किया, कि उसने कहा कैन आई गिव यू अ सजेशन, एंड आई, उस वक्त तक मैं 6-7 लोगों से ये सुन चुका था, मैंने कहा नो। उसने कहा बट कैन आई सेड नो, और फिर मैंने उसको कहा नो। सो उस बेचारे का मुंह, और गलत था वो, मुझे बिल्कुल ऐसा नहीं करना चाहिए था। तो बॉडी शेमिंग का तो अब कॉन्सेप्ट हमारे यहाँ आया ना, तो हमने तो बॉडी शेमिंग में फिर एक टाइम आ गया था कि यार आई डोंट वांट, आई यू वांट टू हाइड, सो आई गेस आई हिड माई सेल्फ एज वेल फॉर अ व्हाइल, एंड इट वाज अ मेंटल थिंग दैट देन आफ्टर अ व्हाइल देन आई थॉट ओके दिस इज नॉट वर्किंग, बिकॉज कब तक चलेगा ऐसे, कब तक चलेगा, और फिर क्या खाएंगे क्या और तो कुछ आता भी नहीं है। तो फिर नहीं, फिर मैंने सोचा कि नहीं ठीक है, मुझे एक गेस्ट अपीयरेंस वापस मिल रही थी एक बड़े सीरियल में, चंद सीन थे, मैंने मना कर दी। हमेशा मैं तो बड़ी, मतलब मैं मना करने में मशहूर हूँ। आई थिंक मैंने जितने काम किए ना, उससे कोई 10 गुना मैंने मना किए, और बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स मना किए, ठीक है। एंड वही इंसान अपने रास्ते में खुद होता है, कई दफ़ा फॉर द राइट रीजंस, एंड समटाइम्स मे बी इट वाज नॉट वेरी वाइज, आई वाज नॉट वेरी प्रैक्टिकल पर्सन आई गेस, बट मेरे अपनी एक थिंकिंग है, मैं उस पर चलता हूँ, ठीक है। वो राइट था या रॉन्ग था, मैंने किया, तो उसको भी मना कर दिया। फिर वो बड़े मुझे कहा गया कर लें टू सॉर्ट ऑफ टॉक टू माई सेल्फ, ओके ठीक है डू इट। फिर क्या? मैंने कहा लेकिन मैं उस तरह से करूँगा इसको, कुछ चाहे मैं 2 दिन का भी काम करूँ या 4 दिन का भी करूँ, गेस्ट अपीयरेंस और जो भी, that people will remember it, you know. Then I told myself that yeah, I'm going to put my focus and energy on it, you know. मैं उन एक्टर्स में से कभी भी नहीं हूँ जो आगे हाथ लगा के चले, I'll go and I'll try and do my best. There might be times my best wasn't good enough, you know, of course. लेकिन आपने तो अपना बेस्ट दिया ना। तो मैंने दिया, उसके बाद फिर एकदम से फिर मुझे एक और ऑफर हो गया, फिर एक और ऑफर हो गया, फिर वो you know, then I started going with it. Then I thought, okay, fine, I'm an actor, character actor, I play all sorts of roles, it doesn't matter. और मैं थिएटर में भी यही करता था, 7-8 कैरेक्टर्स मैं कर चुका हूँ। तो मैंने कहा ठीक है, ये तो सही है।
मुझे तो हीरो बनाने की कोशिश की गई ना इसलिए तो। लेकिन हीरो आए भी आप, हाँ, आए भी, हाँ। लेकिन जब वो हीरो से ट्रांजिशन हुआ हाँ। तो वो कितना आसान था, मुश्किल था, फेस किया था वो कोई ट्रांजिशन The- पीरियड? और कब ये हिट किया कि अच्छा ये हीरो वाली कैटेगरी, ऑल्दो मुझे इतना शौक नहीं है करने का, लेकिन अब ये तो बंद हो गई है मेरे लिए। हाँ, मैं लेकिन इसलिए वो भी- बंद नहीं हुई, दैट्स व्हाई आल्सो डिसएग्री। हॉलीवुड में तो हीरो 40 के बाद ही वो आते हैं बनते हैं। हाँ, बट यहाँ तो नहीं होता। नहीं होता, लेकिन ठीक है, कोई और बना लेगा, कोई somebody, it's not, hero is not about six pack, बिल्कुल, it's about the protagonist, somebody who tells a story, who can take the audience on a journey, you know, as an actor, you know, for me, ये हमारे जो सीनियर एक्टर्स हैं, कबीर साहब विल ऑलवेज बी अ हीरो, बिल्कुल, यू नो, तलत साहब विल ऑलवेज बी इन अ सेंस बिकॉज दे कैन कैरी द प्ले। असल बात तो ये कि वो कैरी कर सकते हैं कि नहीं, उनमें इतनी एबिलिटी, उनमें इतनी वो चीज़ है कि नहीं, इतना दम है कि नहीं, उन सब में है। अब उनकी उम्र अगर नहीं है या सिक्स पैक नहीं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, यू नो, इट्स देयर दे टैलेंट। कैन कैरी द होल ड्रामा सीरियल, यू नो, सही बात है। और अ फिल्म अराउंड देम, यू नो। हमारे बड़े ज़बरदस्त एक्टर्स हैं जो हमारे सीनियर्स हैं, यू नो, दे ऑल, तो वो आई गेस हमारे हम इट्स मोर इन द कंटेंट मेकर्स, जब वो आउट ऑफ द बॉक्स नहीं सोचेंगे तो फिर आपकी वो स्टाइफलिंग हो जाती है, यू फील, यू नो, कि आप वही कर रहे हैं। अब कई दफ़ा आपको फ़ोन ये दे, फ़लाँ का बाप प्ले कर दें, फ़लाँ के अंकल प्ले कर दें, फ़लाँ का, मैं कहा भाई मुझे ये नहीं बताओ कि फ़लाँ का बाप या अंकल, कैरेक्टर क्या है, रोल दैट्स में व्हाट इज़ द कैरेक्टर, आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन प्लेइंग फ़लाँ का बाप। सो अगर वो कैरेक्टर मुझे अपील करता है और वो तो फिर डजेंट मैटर, वो एक सेकेंडरी डिटेल है, यू नो। अच्छा, जब वो फेम आना शुरू हुआ है, ऑल्दो आपको फेम पसंद नहीं था, तो फीमेल फॉलोइंग भी बड़ी होती होगी, कोई इंटरेस्टिंग किस्सा है सुना सकते हैं? और हैंडल कैसे कर रहे थे इतनी अटेंशन, गुड लुकिंग भी? उस ज़माने में जब बिसात एक ड्रामा हुआ था, ख़ास तौर पे बिसात और किरण कहानी, जब मेरा पहला सीरियल था कराची में, और अगेन मैं दूसरा रोल प्ले करना चाहता जमफर साहब ने मुझे डांटा बुरी तरह से, ठीक है, उन्होंने कहा, मैंने कहा स्क्रिप्ट, वाह दिमाग मेरा ख़राब हमेशा से, स्क्रिप्ट, अच्छा स्क्रिप्ट तो नहीं है तो तुम वीडियोस देख लो। मैंने वीडियो देखी, मैंने कहा मैं वो रोल प्ले करना चाहता हूँ जो फ्रेंड का है, आई डोंट वांट टू प्ले द हीरो, इट्स मोर इंटरेस्टिंग। वो मुझे, मैं तुम्हें हीरो बना रहा हूँ, तुम्हारा दिमाग ख़राब हो गया है, और क्या Then I played, मुझे उसमें मार्जिन अपने लिए ज़्यादा नज़र आ रहा था, लेकिन भारत शहूद साहब ने प्ले किया, ज़बरदस्त एक्टर हैं हमारे, और यू नो, एनीवे वो किया, तो वो आप फीमेल फॉलोइंग की, हाँ वो तो है आई गेस, यू नो। नहीं, बट किस्सा सुना है ना कोई वो तो है, ऐसे थोड़ी जाने देंगे आपको हम। एक गर्ल्स हॉस्टल में पता नहीं किसी ने मेरा घर का नंबर लिख, उधर लैंडलाइन होती थी, लिख दिया, तो मैं लाइब्रेरी में ही सोता था, क्योंकि हमारे घर में जो बेडरूम्स थे वहीं मैंने लाइब्रेरी में ही अपना सेटअप किया हुआ था, और फ़ोन भी वहीं पड़ा होता था, तो फ़ोन हर नया बैच आके कॉल ज़रूर करता था। एक फ़नी एक इंस्टेंस ये होता था कि वो, एंड अच्छा वो, तो आप सारी कॉल्स लेते थे? फिर एक दफ़ा हाँ, एक फ़नी इंस्टेंस, नहीं वो मतलब उस वक्त तो आपको पता नहीं था ना, CLI वगैरह इतनी वो होती थी, फ़ोन आया, पता तो था कि कॉल्स आ रही हैं, लिए तो रहे थे आप इल्ज़ाम उन पे लगा रही, वेट कर रहे थे नया बैच आए तो कॉल्स आए। तो नहीं, वो आके कई दफ़ा आपको फीडबैक भी देते थे यूज़फुल, अच्छा, यू नो, कि आपका कैरेक्टर जो था उसमें ऐसे नहीं था, आपने ऐसे क्यों किया, आपको ऐसे नहीं करना चाहिए था, यू नो, दैट काइंड ऑफ थिंग। तो वो बस सही, आप एक्सक्यूजेस नहीं बनाएं, इट्स ओके, वी आर नॉट जजिंग यू। मैं फेम इससे पहले इंग्लैंड में भी एक्सपीरियंस कर चुका था, रेडियो में होस्ट करता था, तो उस वक्त मुझे बड़ी फॉलोइंग थी, मतलब कि नोबडी न्यू व्हाट आई लुक लाइक और एनीथिंग। तो उस वक्त मुझे बड़े लेटर्स आते थे, फूल आते थे, तोहफे आते थे उसमें। रेडियो का एक और मिस्टेक भी होता ना कि आप सिर्फ एक शख्स की आवाज़ सुन रहे हैं और आपको नहीं मालूम कि वो कैसा लगता है, क्या कैसा है दिखता है। तो उस वक्त बल्कि ज़्यादा फॉलोइंग होती थी उस ज़माने में, तो वो यू नो, तो आप कह रहे चार्म नहीं था इतना? तो मुझे चार्म भी था, और फिर अपनी स्टुपिडिटीज़ और अपने दोस्तों की स्टुपिडिटीज़ जवानी की जो थी वो भी देख चुका हुआ था मैं, कि यू नो कि या ओके, यू नो, आपको अटेंशन मिल रही है, ठीक है, आपके काम की वजह से मिल रही है, बस उसको वहीं तक रखें, ठीक है, चलें, दैट्स गुड। वो एक हाँ, मेरे अंदर वो था,
that's very good. एंड अल्लाह का शुक्र है मेरी मदर जो थी वो शी यूज्ड टू मेक श्योर यू नो कि मैं यहाँ अपनी तरफ से बड़ा हीरो बन के जब हीरोइज्म क्या और रिलक्टेंट हीरो तो जब मैं वापस इस्लामाबाद पहुँचता था क्योंकि काम यहाँ होता था कराची में तो हमें कहते चलो उठो सुबह सुबह संडे के दिन में क्या हुआ चलो मेरे साथ जुमा बाज़ार अब वो हीरो को जुमा बाज़ार लेके जा रही है और मैं जुमा बाज़ार में टोकरियाँ उठा के उनके पीछे व्हाई शी इज डूइंग दिस एवरीबॉडी नोज मी और मैं टोकरियाँ उठा के चल रहा हूँ टमाटर वो क्या आप तो वो हैं हाँ यू नो तो इन अ वे वो भी अच्छा था बिकॉज अब मैं सोचता हूँ कि हाँ इसके पीछे क्या थिंकिंग है कि इसका दिमाग खराब ना हो जाए इसको ग्राउंडेड रखो ग्राउंडेड रहो व्हिच इज अ गुड थिंग यू नो मुझे बताएं सदके तुम्हारे कोई इंटरेस्टिंग वाकया उधर से सुना सकते हैं माहिरा के साथ कैसा था एक्सपीरियंस शी इज़ अ फैंटास्टिक पर्सन यू नो आई दैट्स व्हाट आई थॉट वर्किंग विद हर यू नो एंड जब शूट कर रहे थे कोई इंटरेस्टिंग चीज़ हुई मतलब सदके तुम्हारे मुझे तो स्क्रिप्ट बहुत अच्छा लगा जब मैंने पढ़ा और एहतशाम इज़ अ फाइन डायरेक्टर और फिर जो हम 4-5 लोग थे जो जिनका ज़्यादा आपस में इंटरेक्शन था मायरा समिया और जो हमारे हीरो थे अदनान मलिक तो और शामिल इट वाज गुड मुझे एक बात याद रहेगी हमेशा क्योंकि जब हमने वहाँ किया उसके बाद फिर कराची आके कुछ सीन्स हमने चीट किए तो एक सीन था जिसमें मेरे कैरेक्टर को जब वो पैरालिसिस होता है क्या एंड ही इज़ अबाउट यू नो ही एंड शी इज़ क्राइंग द डॉटर इज़ क्राइंग मायरा जो प्ले कर रही थी कैरेक्टर तो हमें किसी अस्पताल में जाना था शूट करने के लिए तो मैं पूछा तो मैं देखा कि मैं गुजरा तो वो बैठी भी नहीं गई तो मैं सेट पे जा रहा था मैंने देखा कि शी इज़ ऑलरेडी क्राइंग ना आई वाज वेरी इम्प्रेस्ड मैंने कहा कि यार शी इज़ ऑलरेडी इन द कैरेक्टर इन द सिचुएशन यू नो वाओ लेकिन वहाँ मुझे किसी के चीखने चिल्लाने की आवाज़ें आई तो मैंने पूछा क्या ये कौन चिल्ला रहा है तो पता ये चला कि उसी लम्हे somebody's mother had died. Oh, nice. And because it was a real hospital where we were working, तो वो करीब से वो गुजरी and she was crying because of that. And obviously, you know, I was very touched and but also very impressed कि एक इंसान जो दूसरे का इतना दुख फील कर सकता है उसको जानता भी नहीं है और उसको इतना फील कर रहा है तो then it means कि आप के अंदर एक बहुत अच्छा दिल है you know, एक सोल है अच्छा ये एक एक्सपीरियंस और बाकी बहुत से एक्सपीरियंसेस थे उसके द कासल उसके बारे में कुछ बताना चाहेंगे द कासल मुझे लगता है उसके जो फैंस हैं वो कुछ जरूर सुनना चाहेंगे द कासल एक उम्मीद द कासल एक उम्मीद यस that is probably the most memorable serial of my life I think one of the most top most मैं कहता हूँ बिल्कुल क्योंकि हम वो कासल में शूट कर रहे थे और वो एक बहुत बड़ा कासल था जुल्फ़िकार शेख तस्मीना शेख प्रोड्यूसर्स थे वो डायरेक्ट कर रहे थे और बहुत बड़ी कास्ट स्टार कास्ट स्टेलर कास्ट थी तलत हुसैन थे उसमें शकील साहब थे उसमें शगुफ्ता एजाज थी हुमायूं सईद और ये लोग सब बड़े एस्टैब्लिश्ड आर्टिस्ट सारे और you know and नैयर एजाज and you know और नए लोग भी थे और उस कासल के बारे में कहते हैं कि वो सचमुच में हॉन्टेड था और समीना अहमद जी थी तो ये वाकया वैसे मैं ऑफ द कैमरा तो कई दफ़ा सुना चुका हूँ कि वो मेरा वही उस ज़माने में जो था कि मैं कमरा शेयर नहीं करूँगा किसी का ठीक है अगर मेरी कंडीशन एक ही रखी हुई थी ठीक है उस ज़माने में होता था कई दफ़ा आपको करना पड़ रहा था तो उन्हें नहीं चाहिए तो जब मैं वहाँ कासल में पहुँचा तो कासल में बड़े बड़े कमरे थे मतलब ह्यूज रूम्स और वो कासल ऐसा था कि लोग आते थे वहाँ पे इट्स लाइक अ रिजॉर्ट बट दे हैड बुक्ड द होल कासल फॉर दैट पीरियड और दूर दूर तक कोई लाइट नहीं है तो रात को जैसे ही 4 बजे अंधेरा हो जाता था 5 बजे
और सर्दी सख्त और दूर दूर तक अंधेरा, खिड़की से बाहर देखें हमको कुछ नज़र नहीं आता। अच्छा, उसमें उनकी विजिटर्स बुक में लिखा था कि यहाँ हैं कुछ घोस्ट शोज, लेकिन आप डरे नहीं क्योंकि फ्रेंडली हैं। अच्छा। ओके। अच्छा, वो माहौल ही ऐसा था कि आप दाखिल हो तो बड़े बड़े अंग्रेज़ों की, मरे हुए अंग्रेज़ों की तस्वीरें, वो मूछें और लॉर्ड्स की तस्वीरें, यू नो, ये फ़लाँ लॉर्ड थे, ये 1819 में थे, ये उसमें थे, वो, और आतिशदान बड़ा सा, उसमें आग जल रही है रात को, और मुझे वो अकेला कमरा, सारे ऊपर शेयर कर रहे हैं टॉप फ्लोर पे और मुझे अकेला, का बच्चा भूखता हो तुम्हें अकेला देते हैं हम। तो अकेला कमरा। अब मैं कह रहा हूँ माय गॉड ये कैसे होगा, तो मैं ना लाइटें ऑन करके वॉकमैन लगा के, और मेरे खिड़की के बाहर कब्रिस्तान, ठीक है, वॉकमैन लगा के और वो करके, तो मैं समीना अहमद और मेरी मदर प्ले कर रही थी, तो उन्होंने कहा कि तू क्या अकेले नीचे हो, तो सब बस ये कि वो प्रैक्टिकल जोक्स भी बहुत हो रहे थे ना। जुल्फी को भी बहुत शौक है डराने का, और वो 2-4 दिन ऐसा हुआ, हसीना आपा मरहूम वो भी थी, वो घबरा गई, उनका मैं वापस जाना है, ये नहीं मुझे वापस जा रहा है, लड़कियां चिल्लाने लगी, और काफ़ी प्रैक्टिकल जोक्स थे। तो मैं कहा, तो वो समीना ने, हम शूट करे थे सुबह, तो उनकी फ़्लाइट, उन्होंने पहले जाना था, तो उनका काम कहीं और था, तो मेरे साथ जब वो शूट करें था, तुम अकेले नीचे बैठे रहे हो डर खौफ के माहौल में, तो तुम ऊपर आ जाओ, तो मैं जा रही हूँ, तो मेरा कमरे पर इससे पहले कोई और आ जाए, तुम मेरा कमरा ले लो। मैंने कहा हाँ ठीक है, मुझे अलग भी मिल जाएगा। लेकिन जाते हुए मुझे कहने लगी, लेकिन एक अजीब बात हुई। मैंने कहा क्या? कहती मैं रात को किताब पढ़ रही थी, तो नहीं, मैं रात को अपने कमरे में लाइट जला के सोती हूँ, तो एकदम वो लाइट चली गई, मतलब लाइट बंद हो गई खुद ब खुद। तो अब ये मेरे कमरे में तो कोई नहीं आएगा, तो ये लाइट कैसे बंद हुई? तो ये बंद हो गई इसका मतलब। ओह माय गॉड। उन्होंने कहा कि मैं जब वॉशरूम में थी, तो जब शीशा स्टीम हुआ, तो एक बच्चे के हाथ का निशान उस पर आ गया। ओके। जो गर्म पानी से धुआं होता है ना, उससे जब शीशा फॉग्ड अप हुआ, तो उस पर एक बच्चे के हाथ का निशान आ गया। तो मैंने कहा आपने क्या किया? है ये कैसे, आपने क्या किया? कहते मैंने भी अपना हाथ का इस तरह कर। मैंने कहा वो कोई, अच्छा ये 2 बातें कह के वो चली गई, ठीक है। अब उस कट टू नाइट टाइम, मैं उस कमरे में आ चुका हुआ हूँ, ठीक है, और दूर दूर तक उफक के पार कोई लाइट भी नज़र नहीं आ रही, बाहर घुप अंधेरा, और हम लोग शर्तें लगाते थे एक दूसरे से सारे हमारे यहाँ कि यार मैं तुम्हें इतने पैसे दूंगा अगर तुम बाहर से फला चीज़ दरख्त तक या गेट तक होके वापस आओ। कोई नहीं जाता था, एक तो सर्दी और ऊपर से डर। अच्छा वो उस रात को भी रात को जोक्स शुरू हुए थे, प्रैक्टिकल जोक्स। मैंने कहा डायरेक्टर साहब को कि यार ये प्रैक्टिकल जोक्स, अब सुबह लोग उठते नहीं हैं, तो काम इफेक्ट हो रहा है, यू नो, तो लोग डर के सारी रात आपको बचाने की कोशिश की। हाँ सबके, तो यू नो उठते हैं। तो मैंने कहा वरना देखो रोज़ हम जोक्स करेंगे तो कोई ऐसी चीज़ है कि बाहर आ जाएगी कि कुछ सचमुच में नहीं भी है ना, तो वो चीज़ शो भी कर सकती है। आपने एक और एंगल फेंका। ये कह के मैं अपने कमरे में आया, ठीक है, और मैंने बड़ा 4 पोस्टर बेड, सामने बड़ी बड़ी खिड़कियाँ, लेकिन वो उनके आगे दूर अंधेरा ही है, लाइटें जल रही हैं, ऊपर की लाइट जल रही है, दोनों लाइटें जल रही हैं। मैंने कहा चलो सोने से पहले थोड़ी किताब पढ़ते हैं। तो मैंने किताब, जैसी किताब खोली ना, इट वाज लाइक टाइमिंग, जैसे किताब खोली तीनों लाइटें ऑफ, और मैंने चीख मारी अब मुझे कुछ नजर ही नहीं आ रहा, ना मोबाइल फोन थे उस जमाने, मतलब ये घुप अंधेरा। अब ढूंढते ढूंढते बाहर की लाइट भी नहीं आ रही, किस तरह से मैं दरवाजे तक पहुंचा, मुझे उसकी कुंडी खोला, बाहर देखा पूरा कासल अंधेरे में। तो सब ले ना लालटेनें या इस किस्म की चीज़ें लेके, फिर मैंने कहा क्या हुआ ये, तो कहते हैं वो पता नहीं लाइट चली गई है। तो अब उस गए, वो जो वहाँ अंग्रेज़ उनकी एक केयर टेकर थी, उनको जाके जगाया, उन्होंने कहा सो जाओ, ये पावर ब्रेक डाउन कभी कभी होता है। ये पाकिस्तान बने कि लोड शेडिंग हो रही है भाई, इसलिए थोड़ी आए थे। तो ये एकदम पावर ब्रेक डाउन कैसे हो गया। अब सारी रात गुजारना अंधेरे में,
और मैं तो सिंगल रूम में था। पहले मैं चला गया, इन लोग यू नो लाइक मैं हर एक के कमरे में जाकर अच्छा हाँ क्या करें आप लोग, अच्छा अच्छा ठीक है। मैं गुजर रहा था इधर से अच्छा आप भी जाग रहे हैं, अच्छा मैं भी जाग रहा हूँ। फिर मुझे किसी ने मशवरा दिया कि वो जो मेकअप रूम बना हुआ ना वो बहुत बड़ा रूम है, उसमें 3 बेड लगे हुए हैं, तो हाँ तो वहाँ मेकअप आर्टिस्ट तुम वहाँ जाके सो जाओ, तुम्हें वो नहीं डर नहीं अकेले लगेगा। डर नहीं लगा। मैंने कहा हाँ हाँ चलो ठीक है, मैं अकेला तो नहीं जा रहा। तो मैं गया फ़ोन, तो मेकअप आर्टिस्ट ने मुझे देखा, कौन है, अच्छा तुम हो, अच्छा 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 हाँ वो बेड खाली उधर सो जाओ। मैंने कहा चलो, मैंने कहा लेट गया। अब ऊपर चलने की आवाज़ आ रही किसी की, मैंने कहा ये क्या है, और कहता हाँ हाँ कोई बात नहीं ये रोज़ होता है। मैं कहा क्या, हाँ ये रोज़ होता है। मतलब काफी आप लोगों का इवेंटफुल था, इट वाज Eventful था। और यू नो वो बच्चे के हाथ का निशान, अगले दिन मैं उस वॉशरूम में बैठा हुआ हूँ, यू वाकई था। नो किताब पढ़ रहा हूँ, बाहर देख रहा हूँ, बाहर धूप निकली हुई है और सडनली ग्लास के ऊपर एक आप बच्चे मजाक कर रहे हैं। नहीं शुक्र है कि वो सुबह का टाइम था। फिर आपने भी ऐसे किया या नहीं? नहीं मैंने नहीं किया, लेकिन इट वाज अ फनी मेमोरेबल। देखिए ये आप बातें आज तक याद है, 20 साल गुजर गए। और इतने मजे की स्टोरी है। हाँ और आई एम श्योर जो फैंस हैं उस ड्रामे के उनको बड़ा मजा आएगा ये सुन के। उसका it was you know it was very funny. I had such wonderful memories and I'm forever grateful to you know जुल्फ़िकार and तस्मीना as well. वो फिर तो फैमिली लाइक एटमॉस्फेयर था सबका, कोई बदतमीजी नहीं थी, कुछ वो नहीं था, सब बड़ा एक फैमिली की तरह कर रहे थे। और यू नो फिर इतने सारे बड़े आर्ट, मैं भी नया था और फिर जो कैरेक्टर मुझे करने को मिला ना वो मैंने बनाया काफ़ी हद तक, बहुत सारी चीज़ें वो दे वर नॉट देयर एंड आई मेड देम एंड वो बड़ा मेमोरेबल था मेरे लिए करना। और कोई और एक ड्रामा जिसके बारे में आप, जो आपके दिल के बहुत करीब हो, जिसके बारे में आप शेयर करना चाहेंगे? 24 घंटे शाहिद शफात ने एक टेलीफिल्म की थी ओके। और ज़िंदगी में वो वाहिद प्रोजेक्ट है जिसको 5-6 दिन की शूट थी, वो 4 दिन से पहले ही ख़त्म कर दिया था। उस पर कारा फिल्म से अवार्ड मिला था बेस्ट एक्टर का और उसकी जूरी इंटरनेशनल थी, तो बेस्ट एक्ट्रेस इरानियन थी, बेस्ट फिल्म जर्मन थी, कुछ इस तरह से, और जूरर्स भी सब बाहर के लोग। मैंने तो खैर वो किया, लेकिन मैं तो उस प्रोसेस की बात करूँगा। खैर एनीवे वो एक कमाल का कॉन्सेप्ट था, मतलब ये उस ज़माने में किया जब कैमरे बड़े बड़े होते थे, अब तो छोटे छोटे, अब तो आप किसी चीज़ से भी कर लें, एवरीबडी इज़। तो उसमें बेसिकली सानिया वाज प्लेइंग अ डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकर एंड वो सब्जेक्ट ढूंढ रही है और अपनी दोस्त के साथ गाड़ी में है, वो नट्टी जट्टी के पुल पे गाड़ी चला रही है और दूर उसको वो जो बिल्डिंग है साथ में जो टॉप 10 उस पर एक बंदा नज़र आता है जो खुदकुशी करने वाला, वो कैमरा करती है तो वो एक बंदा है जो अपने छलांग मारने वाला, वो उसके ऊपर फोकस करती है, वो कैरेक्टर मैंने प्ले किया। ओके। और वो बंदा कैमरा देखता है तो रुक जाता है और वो भागता है, लेकिन इसका जो अंदाज करने का था वो कुछ ट्रेडिशनल नहीं था। हैट्स ऑफ टू शाहिद शफात फॉर दिस। अली इमरान का स्क्रिप्ट था, मतलब बड़े अच्छे क्रिएटिव लोग इसमें इन्वॉल्व थे सब, कि वो गाड़ी रुकेगी, एक ही शॉट होगा उस फ्रॉम द पॉइंट ऑफ द डॉक्यूमेंट्री फिल्म। वो दोनों लड़कियां बातें करते हुए कैमरे के साथ यूं यूं आ रही हैं और मैं 10वें फ्लोर से भागा हूँ, एक फ्लोर डाउन, वहाँ से लिफ्ट ली है, इनका सीन चल रहा है और मैंने एंट्री देनी है उसके अंदर डज, और वो टाइमिंग की गेम थी सारी। और फिर जो लिखा हुआ था उसने उसके ऊपर भी ये कहा कि अब वो फिर से कहती है कि देखो मैं तुम्हारी ज़िंदगी पे डॉक्यूमेंट्री बनाना चाहती हूँ, 24 घंटे तो मुझे अपनी ज़िंदगी के दोगे, मैं तुम्हें 10 लाख रुपए दूँगी। अब दिस मैन हैज़ फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स एंड ऑल दिस। तो कहता ठीक है, लेकिन अगर तुमने ये कहीं भी कट कर दिया ना तो तुम्हें बॉन्ड फिल करके दूँगा, तो मुझे डबल पैसे देने पड़ेंगे। तो वो कॉन्ट्रैक्ट करता है उसके साथ कि मैं 10 लाख रुपए मुझे मिल जाएंगे, जो भी जितने भी लाख थे, मुझे अब याद नहीं एग्जैक्टली। अब वो कहती है जब ये बंदा मिलता है तो वो उसको, अगला सीन था रेस्टोरेंट में जहाँ वो कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है,
तो जब कॉन्ट्रैक्ट का सीन ख़त्म हुआ तो अगला सीन लिखा हुआ था कि वो ऑफिस जा रहा है और ऑफिस में उसको धक्का दे के निकाल देते हैं उसके ऑफिस वाले, क्योंकि वो बहुत इरेगुलर होता है अपने काम में। तो शाहिद ने कहा, शद्दी ने कहा कि यहाँ कट नहीं होगा, जब तुमने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है कैमरा तुम पे ही रहेगा। तुमने जाना नीचे, टैक्सी हेल करनी है, टैक्सी में बैठना है, और रोल होता रहेगा कंटिन्यूअस कैमरा, और आप PIDC पे पहुंचेंगे, वहाँ ऑफिस है, हम सी व्यू से चले PIDC तक। मैंने कहा ये कैसे हो सकता है यार, इतनी लंबी इम्प्रोवाइजेशन। तो उसने कहा नहीं ऐसे ही होगा। तो फिर मैंने उस बंदे की लाइफ ना खुद बनाना शुरू कर दी, और इम्प्रोवाइजेशन मेरा एक स्ट्रेंथ थी मेरी, है उस वक्त ज़्यादा थी शायद, whatever, बट वो तो मैंने, अब सानिया मुझे बोल रही है, अब सानिया तो ऑफ कैमरा है मोस्ट ऑफ द टाइम, वो सवाल पूछ रही है, और मैं दिल में सोच रहा हूँ ये तो लगेगा ही नहीं, ये तो शॉर्ट लगने ही नहीं है, ये तो हम इम्प्रोवाइज कर रहे हैं, हम बोले जा रहे हैं, ठीक है। और दिल में सोच रहे हैं कि ये 8-10 मिनट की टेक, यहाँ से ड्राइव वहाँ तक, और वहाँ किसी, शद्दी ने कहा ओके, उसने कहा शॉर्ट ओके, देखने के बाद 10 मिनट का दिस इज़ फाइन है। उसमें एक सिंगल टेक दी 21 मिनट की, जो शायद कोई रिकॉर्ड ही होगा हमारा। अब तो मेरा नहीं कि ख्याल वो कैसा आता है, बीवी घर लेके आता है कैमरा, बीवी से लड़ाई होती है, बीवी, और वो कहीं सैड थिंग इज़ कि ये इंटरनेट पे कहीं भी नहीं पड़ी हुई फिल्म, यू नो, लेकिन उस पर फिर मिला, क्योंकि वो एक बहुत मेमोरेबल एक्सपीरियंस था। नहीं, आप बता रहे हैं, ऐसा बड़ा इंटरेस्टिंग लग रहा है, आई एम थिंकिंग कि उस ज़माने में भी मतलब कितना सॉलिड काम हो रहा था, और अब शायद उस ज़माने में बल्कि ज़्यादा सॉलिड काम, उसमें एक्सपेरिमेंटेशन, और द थिंग इज़ ऑब्वियसली, द थिंग इज़ अब हम एक फार्मूले के ऊपर आके बैठ गए, फॉर्मूलेक काम हो रहा है, काम अभी भी अच्छा होता है, लेकिन इट्स नाउ बीइंग डिक्टेटेड बाय रेटिंग्स, TRPs, एंड इसमें लड़की रोएगी नहीं तो फिर क्या होगा ये वो। तो आपके बाकी जो जॉनर्स थे, उस वक्त डिटेक्टिव सीरीज भी हो रही थी, उसमें कॉमेडी भी हो रही थी, अभी हो रहा है, अब वो सब बैकग्राउंड में, अब सब सिर्फ एक ही वो है, तो फैमिली ड्रामा वो बना दिया उन्होंने कि ये, विच इज़ एज एन आर्टिस्ट दुख होता है। हाँ, बिकॉज उसमें आपकी जो मार्जिन हैं, हीरो का बाप, हीरो की माँ, हीरोइन की बाप माँ, ये कैरेक्टर्स जो हैं वो टाइप्स हैं, बिल्कुल क्लीशेज हैं, उसमें कोई आप ज़्यादा वैरायटी नहीं कर सकते। बट देयर आर गुड थिंग्स हैपनिंग आई गेस, यू नो, आल्सो, बट वो कम है। हाँ, इट्स अ मिरेकल। आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने इतना टाइम निकाला हमारे लिए, और मुझे पता है बहुत बिजी स्केड्यूल चल रहा था, फिर भी हमने पकड़ लिया, और आप हो ही गया, पॉसिबल हो ही गया। मुझे लगा ही नहीं इंटरव्यू हुआ है, मुझे तो लग रहा है कि पता नहीं शायद ये कुछ भी ना लगे, क्योंकि मैंने बहुत ये जो शाहिद शफात वाली मूवी पे हुआ था ना, ये मतलब यही होगा, जब इंटरव्यू आएगा तब देखिएगा। पता नहीं मैंने कितना ड्रैग किया है। नहीं, बड़े मज़े की कहानी है। मुझे जब मैं ये इंटरव्यू के लिए प्लान करी थी तो मैं बहुत ऑनेस्टली थोड़ा सा स्ट्रेस में थी, बिकॉज लाइक आपने तो सारी कहानी शेयर कर ली है, अब मैं क्या पूछूं, यू नो, बिकॉज मेरा चैलेंज ये होता है कि मेरे जितने भी मेहमान आए वो अपने बारे में कोई नई चीज़ बताएं जो पहले लोग नहीं सुन सके हो। तो मैंने काफ़ी कुछ ज़्यादा शेयर कर दिया। नहीं, आपने तो बड़ी काफ़ी नई बातें बताई हैं, सो आई एम वेरी हैप्पी माशाल्लाह से। तो मुझे लगता है कि लोगों को बिकॉज अगर वो वही बात तो 3 दफ़ा आपसे सुन चुके हैं तो फिर वो हमारा शो क्यों देखेंगे, यू नो। लेकिन मुझे लगता है कि आज उनको आपके बारे में और बहुत सी बातें पता चलेंगी जो शायद उनको पहले नहीं पता हो। तो आई थिंक सही हो गया इंटरव्यू, ठीक हो गया, गपशप अच्छी हो गई है। चलो, if you say so. Thank you so much for your time, and it was my pleasure. We wish you all the best for your future projects. Thank you very much. Thank you very much. It's a pleasure being here. Thank you.